डोरेमोन नोबितास न्यू डायनासोर इस मूवी को रिलीज हुए 4 साल हो गए, बट ये मूवी अब तक हिंदी में डब नहीं की गई। लेकिन आज मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की स्टार्ट में हमें शिजुका, जियान, सुनियो और नोबिता दिखाए जाते हैं, जो कि थीम पार्क में डायनासोर देख रहे होते हैं। तभी नोबिता के पीछे एक डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर डर कर नोबिता भागने लगता है और एक दीवार से जाकर टकरा जाता है, जिसे देखकर जियान और बाकी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि ये एक थीम पार्क है। अब उसके बाद ये लोग फॉसिल ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर जियान को एक पत्थर में फॉसिल मिलता है। फिर एक रिसर्चर जापान के डायनासोर के बारे में कुछ बताता है। तभी नोबिता वहाँ पर एक पत्थर लाता है, जो कि उसके हिसाब से एक फॉसिल था, पर वो तो एक मामूली पत्थर निकलता है, जिस पर जियान और सुनियो फिर से उसका मजाक बनाते हैं। ये देखकर नोबिता कहता है कि वो एक दिन असली डायनासोर जरूर लाएगा। ये सुनकर आसपास के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, जिस पर वो सब फिर से हंसने लगते हैं। तो नोबिता शर्त लगाता है कि अगर वो असली डायनासोर नहीं ढूंढ कर लाया तो वो अपनी आंख से पीनट खाएगा। इतना बोलकर वो गुस्से से वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान पत्थर पर जाता है तो वो डोरेमोन को चिल्लाते हुए पत्थर लेकर घर भागता है। अगले सीन में हम डोरेमोन को बहुत जोर जोर से हंसता हुआ देखते हैं, क्योंकि नोबिता बोलता है कि ये डायनासोर का एग है। उसके बाद वो डोरेमोन से टाइम क्लॉथ मांगता है, ताकि वो कंफर्म कर सके कि ये डायनासोर का एग है कि नहीं। पहले तो डोरेमोन मना कर देता है, लेकिन नोबिता उसे मना लेता है और अब वो उस एग को टाइम क्लॉथ में बांध कर शाम तक के लिए रख देते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता और रात को नोबिता सोते वक्त उसे अपने पास रख लेता है। और सुबह उठकर वो देखता है कि उस टाइम क्लॉथ में हलचल होने लगी है और वो खुशी से जल्दी से डोरेमोन को उठाता है, जिसके अंदर सच में एक एग था और वो उसी समय टूटने लगता है। और थोड़ी देर में उसके अंदर से एक पिंक डायनासोर निकलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। तभी नोबिता की नजर अंडे में पड़ती है, जिसमें एक ग्रीन डायनासोर और था, जिसे नोबिता खुशी से अपने हाथ में उठा लेता है। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये डायनासोर की कौन सी नस्ल है। तो डोरेमोन इंसाइक्लोपीडिया में इनके बारे में देखता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो नोबिता खुशी से इनका नाम क्यो और म्यो रख लेता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक ये हमारे साथ रहेंगे। अगले सीन में हम नोबिता को क्यो और म्यो को खाना खिलाते हुए देखते हैं, जहाँ पर म्यो तो खुशी से खा रही होती है, लेकिन क्यो कुछ नहीं खाता। तो नोबिता उसे बहुत सी चीजें खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं खाता। तो नोबिता निराश होकर लेट जाता है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि तुम्हें इन्हें खिलाने से पहले कुछ पढ़ लेना चाहिए इनके बारे में। तो नोबिता अगले दिन डायनासोर के बारे में पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो रिसर्चर से जाकर पूछता है कि बेबी डायनासोर क्या खाते हैं। तो रिसर्चर बताता है कि वो मछलियाँ खाते हैं, जिससे कि नोबिता जल्दी से जाकर क्यू को मछलियाँ खिलाता है और वो बहुत खुशी से खा लेता है। ये देखकर नोबिता भी खुश हो जाता है, पर उसी रात क्यू की तबीयत खराब हो जाती है और ये देख नोबिता बहुत परेशान हो जाता है। तो तभी डोरेमोन उसे दवाई देता है और नोबिता क्यू को अपने पास सुलाता है। और वो सुबह उठकर क्यू को देखता है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। और अब हम नोबिता को स्पोर्ट क्लास में समर स्पोर्ट लगाते हुए देखते हैं, जिसमें वो बुरी तरह से फेल हो जाता है। अब नोबिता भागता हुआ अपने घर पहुंचता है, जहां पर वो म्यू को फ्लाई करते हुए देखता है, लेकिन क्यू ऐसा ट्राई करता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो नोबिता समझ जाता है कि क्यू देर से फ्लाई करेगा और अब वो इन दोनों को रूम में नहीं रख सकते थे। तो तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, जिसे वो अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते थे। फिर डोरेमोन और नोबिता डिजिटल कैमरा की मदद से उसमें पहाड़, नदी और बहुत सी जरूरत की चीजें लगा देते हैं, ताकि क्यू और म्यू आराम से रह सके। ऐसे ही दिन बहुत बीत जाते हैं और क्यू और म्यू बड़े होने लगते हैं। और अब हम नोबिता को फिर से पार्क में समर स्पोर्ट करते हुए देखते हैं, जिसमें वो फिर से फेल हो जाता है। तो तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि आज हम तुम्हारे घर डायनासोर्स देखने आएंगे, अगर वो ना हुए तो तुम्हें आंख से पीनट खाने पड़ेंगे। तो तभी नोबिता घर जाते हुए रास्ते में एक पार्क को देखता है, तो उसका 3D मॉडल बनाता है और घर जाकर वो पार्क में लगा देता है। और अब वो उस लाइट की मदद से क्यू को फ्लाई करवाने की कोशिश करता
है, लेकिन वो फिर से फेल हो जाते हैं। तो तभी डोरेमोन और नोबिता नोटिस करते हैं कि क्यू की पूंछ म्यू से छोटी है और उन दोनों में हाइट का भी फर्क है। तो तभी थोड़ी देर में जियान, सुनियो और शिजुका भी वहाँ पर आ जाते हैं और जब वो असली डायनासोर देखते हैं तो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तो तभी नोबिता की मोम ये सुनकर ऊपर आने लगती है। तो तभी डोरेमोन जल्दी से एक सर्कल छत पर बनाता है और एक सर्कल से डायनासोर को घेरता है और सही टाइम पर डायनासोर टेलीपोर्ट होकर छत पर पहुंच जाते हैं और उनकी मोम रूम की छानबीन करती है। तभी वो घर के बाहर लोगों की भीड़ नोटिस करते हैं जो डायनासोर को देख रहे थे। ये देखकर डोरेमोन जल्दी से उन्हें नीचे ले आता है। अब हम उन्हें पार्क में देखते हैं जहाँ नोबिता को रियलाइज होता है कि अब वो क्यू और म्यू को अपने साथ और नहीं रख सकते। इसीलिए डोरेमोन डिसाइड करता है कि अगले दिन वो उसे उनके टाइम में छोड़ आएगा। इसीलिए वो अगले दिन सब तैयार होकर टाइम मशीन से पास्ट में जाने लगते हैं जहाँ टाइम मशीन बहुत जोर से हिलने लगती है और कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो सब लोग डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं और डोरेमोन उन सबको उतरने से पहले एक स्पेशल सूट देता है क्योंकि उस समय का टेम्परेचर और ऑक्सीजन डायनासोर के हिसाब से था। अब वो लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल था। अब नोबिता, क्यू और म्यू को सेट से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ देता है। अब डोरेमोन सबको मल्टी फंक्शनल स्कार्फ देता है और वो सब क्यू और म्यू की फैमिली को ढूंढना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वो स्टेबल सोर्स को देखते हैं जो कि 100 मिलियन साल पहले ही खत्म हो चुके थे। तो नोबिता को याद आता है कि जब मशीन हिल रही थी तो उसका हाथ सेंसर पर पड़ा था और शायद इसीलिए वो लोग गलत टाइम में आ गए हैं। ये सुनकर जियान बहुत गुस्सा होता है। तो तभी वहाँ पर एक डायनासोर उनके पीछे पड़ जाता है। तो तभी वो लोग टाइम मशीन की ओर जल्दी से भागने लगते हैं, लेकिन क्यू और नोबिता बहुत पीछे थे और एक नदी क्रॉस करते हुए नोबिता से मॉडल सेट नीचे गिर जाता है, लेकिन वो उसको छोड़कर क्यू के साथ भागते हुए टाइम मशीन में पहुंच जाता है और वो सही टाइम पर पहुंचकर बैम्बू कॉप्टर से उड़ते हुए अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो डोरेमोन क्यू डायनासोर के फुटप्रिंट स्लाइड अप कर देता है और सब उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब सीन कट होकर एक लैब की तरफ आता है जहाँ पर एक बंदा उन पर नजर रख रहा था और साथ ही में एक औरत को उनकी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब वो सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर क्यू को कुछ पीछे दिखता है और जैसे ही वो सब लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ पर उनके पीछे बहुत सारे पेट्रोसोरस आ रहे थे। ये देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन पेट्रोसोरस कुछ कहे बिना आगे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए डोरेमोन जल्दी से सबको नीचे उतरने को बोलता है। तभी नोबिता आसमान में लगभग 10 गुना बड़े पेट्रोसोरस को नोटिस करता है। जब वो लोग नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर भी फुटप्रिंट चमक रहे थे। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है और वो लोग फिर से भागने लगते हैं। तो तभी डोरेमोन पार्टनर चॉकलेट का इस्तेमाल करता है और उसकी चॉकलेट रैकून खा जाता है। तो जियान उससे चॉकलेट लेकर डायनासोर के मुंह में फेंक देता है। तो तभी उसके डायनासोर जैसे पूंछ और दांत निकल आते हैं, जिसके बाद सब एक एक करके अपने सोलमेट डायनासोर को ढूंढने निकलते हैं। तो तब सुनियो बिसेराटॉप को अपना सोलमेट बनाता है, फिर शिजुका म्यू और नोबिता क्यू को, जिसके बाद शिजुका और म्यू तो उड़ सकते थे, लेकिन नोबिता और क्यू की छोटी पूंछ थी, जिस वजह से वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है और अब वो सब बहुत मजे से आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक रिवर के पास जाकर फुटप्रिंट गायब हो जाते हैं। इसीलिए जान बोलता है कि हमें अलग होकर ढूंढना होगा। इसीलिए डोरेमोन उन्हें 2 चॉकलेट और देता है। फिर दोनों अपने डायनासोर के साथ आगे जाते हैं, जहाँ रास्ते में बहुत सारी उन्हें डायनासोर की हड्डियाँ मिलती हैं और वहाँ पर वो एक मंकी को देखते हैं जो बैट बनकर वहाँ से उड़ता हुआ केव में चला जाता है और ये देखकर वो दोनों डायनासोर को बाहर अकेले छोड़कर दोनों अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जाके उन्हें पता लगता है कि अंदर 3D स्पेस है जहाँ बहुत सारे डायनासोर को रखा हुआ है। तो तभी उनके पीछे 2 डायनासोर पड़ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत तेजी से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो बंदर उन्हें देखकर इंसान में बदल जाता है और उन दोनों को शूट करके बेहोश कर देता है। अब डोरेमोन और बाकी सब अपने काम पे लगे हुए थे। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेट्रोसोरस आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे बचकर वो सब तो उड़ जाते हैं, लेकिन क्यू वहीं पर ही रह जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए एक खाई में कूद जाता है, जहाँ वो कुछ समय तो फ्लाई करता है पर अचानक से नीचे गिरने
करने लगता है, जिसे देख नोबिता उसकी मदद करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो दोनों नदी में गिर जाते हैं, जहाँ पर एक प्लेसियोसोरस उनकी मदद करता है। तो तभी हम एक सबमरीन में जियान और सुनियो को देखते हैं, जो जेल में बंद थे और बाहर खतरनाक डायनासोर गार्डिंग कर रहे थे, इसीलिए जियान चॉकलेट यूज करने की सोचता है। अब हम अगले सीन में क्यू और नोबिता को देखते हैं, जो नदी किनारे लेटे हुए थे और अब वो दोनों उठकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी डोरेमोन उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है। अब वो लोग एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी क्यू वहाँ से भागता हुआ एक टनल में पहुँच जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि क्यू तो हमारे पीछे है और ये देखकर वो टनल की दूसरी साइड की तरफ भागता है, जहाँ पर उन्हें क्यू और म्यू जैसे बहुत सारे डायनासोर उड़ते हुए दिखते हैं। म्यू उनको देखते ही उनके साथ फ्लाई करते हुए उनमें मिल जाती है, लेकिन क्यू को उड़ना नहीं आता था, इसीलिए वो धीरे धीरे सबके पास बढ़ने लगता है। लेकिन वहाँ का लीडर क्यू को स्क्रैच कर देता है, जिस पर नोबिता समझ जाता है कि क्यू उड़ नहीं पाता, इसीलिए वो इसको शामिल नहीं कर रहे हैं। अब हम जियान और सुनियो को देखते हैं, जो उस आदमी की बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ पर वो नतीला उसे कह रही होती है कि अगर ये वही दिन है तो हमें यहाँ से 2 घंटे में निकलना होगा और साथ ही में उन बच्चों को भी भागना होगा, और अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो वो मारे जाएंगे। ये सुनकर जियान और सुनियो परेशान हो जाते हैं। तभी वो आदमी बैट बनकर वहाँ से जाने लगता है और मौका देखकर जियान और सुनियो उसके रूम की चेकिंग करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें उस आइलैंड का मैप दिखता है जहाँ पर डायनासोर रहते थे, जिसे देख वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में हम नोबिता को क्यू को प्रैक्टिस करवाते हुए देखते हैं, ताकि वो उन सब में शामिल हो सके, और उस टाइम क्यू को काफी चोट लगती है और वो गिर जाता है, जिस पर नोबिता उसे फिर से वापस खड़ा होने को बोलता है, पर क्यू परेशान होकर नोबिता को स्क्रैच करके भाग जाता है। ये देखकर नोबिता भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम शिजुका को नोबिता को समझाते हुए देखते हैं, ताकि वो फिर से क्यू के पास जाए, और इसमें वो कामयाब भी हो जाती है और नोबिता भागते हुए क्यू के पास जाता है, जो प्रैक्टिस कर रहा था, और नोबिता उसे कुछ नहीं बोलता और पास ही एक पेड़ की मदद से समरसॉट करने लगता है, लेकिन वो बहुत बार गिरता है, जिसे देखकर क्यू भी मोटिवेट हो जाता है। ये देखकर क्यू भी प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो दोनों बहुत बार गिरते हैं और अब थक कर वहीं पर ही लेट जाते हैं। तो नोबिता क्यू को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे प्रॉमिस लेता है कि हम दोनों अपना अपना मिशन जरूर पूरा करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे टूटते हुए तारे नीचे आने लगते हैं और अर्थक्वेक भी आने लगता है, और नोबिता के पास उसके सारे दोस्त भी आ जाते हैं। तो डोरेमोन बताता है कि ये अर्थक्वेक का आखिरी दिन है, क्योंकि 66 मिलियन साल पहले डायनासोर खत्म हो चुके थे। ये सुनकर नोबिता डोरेमोन को क्यू और म्यू की मदद करने को बोलता है, जिस पर डोरेमोन कहता है कि वो हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता। ये सुनकर नोबिता डोरेमोन से जबरदस्ती क्लॉक लेकर यूज करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल आ जाती है। तो हमें पता लगता है कि जिल और नतालिया उसके ऑफिसर्स हैं, जो नजर रखते हैं कि कोई हिस्ट्री से छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन फिर भी नोबिता नहीं मानता, इसीलिए टाइम पेट्रोल उसे बांध लेती है। नोबिता को बंधा देख क्यू फौरन उन ऑफिसर्स पर हमला करने लगता है। जैसे ही वो आदमी ये देखता है तो वो देखकर नतालिया को बोलता है कि हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे डायनासोर्स को बचाना चाहते हैं। इसीलिए झील की वजह से टाइम पेट्रोल वापस चली जाती है। अब जियान और सुनियो उन सबको वहाँ की जगह दिखाते हुए बताते हैं कि ये वही मॉडल सेट है जो नोबिता से 100 साल पहले पानी में घिर गया था और नेचर की वजह से अब ये बड़ा हो गया। जिस पर डोरेमोन कहता है कि फिर तो हम इस जगह का टेम्परेचर और वेदर रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हमें डायनासोर्स को इनके अंदर लाना होगा। अब डोरेमोन स्पेस कलर क्रेयॉन निकालता है और एक क्रेयॉन शिजुका को देकर उसे बहुत बड़ा सर्कल बनाने को बोलता है, और जियान और सुनियो से डायनासोर्स को अंदर लाने को बोलता है, और अब सब काम पे लग जाते हैं। डोरेमोन दूसरे क्रेयॉन की मदद से मॉडल सेट को कवर कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उन पर एक बहुत बड़ा पेट्रोसोरस हमला कर देता है। लेकिन डोरेमोन जल्दी से क्रेयॉन नोबिता को पकड़ा कर फायर गन से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ जियान और सुनियो की मदद करने उनके डायनासोर्स उनके पास आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एयर गन का पेट्रोसोरस पर कोई असर नहीं होता। तो डोरेमोन जल्दी से स्मॉल
स्मॉल लाइट निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच पेट्रोसोरस का पंख डोरेमोन को लगता है और वो नीचे गिर कर बेहोश हो जाता है। और अब पेट्रोसोरस नोबिता के पीछे पड़ जाता है और नोबिता का उससे बचते बचते बैम्बूकॉप्टर टूट जाता है और वो पेट्रोसोरस का पंख पकड़कर लटक जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ छूटने लगती है। ये देखकर क्यू उड़ने की कोशिश करता है और नोबिता के साथ बिताए हुए पल को सोचने लगता है और इस बार भी वो पूरी जान लगाकर जंप लगा देता है और वो फिर से नीचे गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन से टकराने वाला था, वो अपने विंग स्लैप करता है और किसी तरह उड़ता हुआ नोबिता को गिरते वक्त बचा लेता है। उसे देख पेट्रोसोरस भी उनके पीछे पड़ जाता है। तभी डोरेमोन भी उड़ जाता है और स्मॉल लाइट की मदद से उसे बहुत छोटा कर देता है और वो क्रेयॉन को भरा करके नोबिता से सर्कल कंप्लीट करने को बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ जियान, सुनियो और शिजुका ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया था और फिर जैसे तैसे करके नोबिता और क्यू जल्दी से सर्कल कंप्लीट करते हैं और सही टाइम पर सभी डायनासोर मॉडल सेट में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद क्यू को भी उनके ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। तो जिल बताता है कि डायनासोर मरे नहीं हैं, बल्कि ये एवोल्यूशन है जिसमें उन्होंने सर्वाइवल के लिए ग्लाइड छोड़कर फ्लिप करना सीखा, जिसके बाद वो बर्ड्स बन गए। अब नोबिता और बाकी सब डायनासोर को बाय बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर ही ये मूवी खत्म हो जाती है। डोरेमोन की ये शॉर्ट मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किया गया, इसीलिए मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर सुनियो उन सबको बता रहा होता है कि मैं और मेरे मॉम डैड रॉयल ट्रेन का सफर करके आए हैं, जिसकी टिकट लेना बहुत ही मुश्किल होता है और उस ट्रेन की टिकट भी बहुत महंगी होती है। तुम लोग तो कभी उस ट्रेन पे नहीं बैठ पाओगे। अब नोबिता बहुत गुस्से से घर आता है और डोरेमोन के सामने आकर रोने लग जाता है और कहता है कि सुनियो ने रॉयल ट्रेन का सफर किया है, मुझे भी उस ट्रेन का सफर करना है। डोरेमोन उसे कहता है कि आखिर तुम सुनियो की बराबरी क्यों करना चाहते हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी नोबिता को स्पेस ट्रेन की टिकट मिलती है। तो डोरेमोन के पास आकर नोबिता कहता है कि क्या स्पेस में भी ट्रेन चलती है। तो डोरेमोन उसे बताता है हाँ बिल्कुल, 22वीं सेंचुरी की ट्रेन भी स्पेस में चलती है। डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। नोबिता कुछ कह पाता उतनी देर में ही टीवी में डोरेमोन को पता लगता है कि आज डोरा केक पर सेल लगी है। तो डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है और डोरा केक लेने के लिए घर से चला जाता है। तो नोबिता भी घर से निकलकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उन्हें जाकर बताता है कि सुनियो ने तो सिर्फ जमीन पर ही ट्रेन में सफर किया है, लेकिन मैं तो स्पेस की ट्रेन में सफर करने वाला हूँ। ये सुनकर जियान और सुनियो से कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो नोबिता। तो नोबिता उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को भी वो ट्रेन देखनी है तो तुम लोग रात को स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे आ जाना। अब रात हो जाती है और नोबिता जल्दी जल्दी अपना खाना खाकर कहता है कि मैं अब अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन नोबिता स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाता है और वहाँ पहुंचकर वो स्पेस ट्रेन टिकट को कट करता है और ट्रेन आने का वेट करता है। लेकिन तभी वहाँ की झाड़ियाँ हिलती हैं और वहाँ से जियान बाहर आता है। उसके साथ सुनियो और शिजुका भी थे। सुनियो नोबिता से कहता है कि हम तो देखने आए हैं कि जो तुम सुबह बातें कर रहे थे क्या वो सच है। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रेन का हॉर्न बजता है और ट्रेन नीचे आ जाती है और ये देखकर वो सब काफी हैरान रह जाते हैं। तो तभी उस ट्रेन से गोंसुके बाहर आता है। तो जियान और सुनियो नोबिता से कहते हैं कि क्या हम भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं। तो नोबिता उससे पूछता है कि क्या मैं इनको अपने साथ ला सकता हूँ। तो गोंसुके कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। अब वो लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और अब वो लोग धरती से बाहर आकर एक अलग ही स्पेस में एंटर हो जाते हैं। इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो बहुत सारा खाना खाकर रूम में आता है और नोबिता को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चला जाता है। अब हम नोबिता और शिजुका को देखते हैं जो ट्रेन से बाहर देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तो तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आते हैं और आकर नोबिता से कहते हैं कि इस ट्रेन में कोई भी नहीं है
तो नोबिता उन्हें कहता है क्या पता ये ट्रेन सिर्फ हमारे लिए ही हो। तो वो सब लोग ट्रेन के बाकी बॉक्स में भी जाकर देखते हैं तो वो सब खाली होते हैं। ये देखकर वो सब काफी डर जाते हैं। अब वो लोग ट्रेन के मेन इंजन में आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है। ये देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो सुनियो उन्हें कहता है कि ये ट्रेन कुछ देर में क्रैश हो जाएगी और हम सब नहीं बचेंगे। तभी वहाँ ट्रेन की लाइट चली जाती है और ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है और तभी वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ से गोनसुके बाहर आता है। ये देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं और गोनसुके भी डर जाता है। तभी इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए उठता है और अपनी पॉकेट में स्पेस ट्रेन टिकट को चेक करने लगता है, लेकिन उसे वो टिकट नहीं मिलती। तो तभी वो नोबिता का बिस्तर चेक करता है, वहाँ पर नोबिता भी नहीं होता। तो डोरेमोन कहता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि आखिर नोबिता मुझसे स्पेस ट्रेन के बारे में क्यों पूछ रहा है। अब हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट आ जाती है। तो गोनसुके उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियान और नोबिता उसे कहते हैं कि ट्रेन में आग लगी हुई है और ये ट्रेन क्रैश होने वाली है। तो गोनसुके उनसे कहता है कि तुम सब मेरे साथ आओ और ट्रेन के इंजन में आग नहीं लगी हुई बल्कि ये ट्रेन कोयले से चलती है। तो नोबिता गोनसुके से पूछता है कि आखिर इस ट्रेन में कोई क्यों नहीं है। तो गोनसुके ये सुनकर उदास हो जाता है और कहता है कि ये ट्रेन पुराने मॉडल की है और कोयले से चलती है और आजकल के जमाने में न्यू मॉडल की ट्रेन आ चुकी है और सब लोग उन्हीं पर ही भरोसा करते हैं। और गोनसुके उन्हें बताता है कि कुछ देर में हम प्लेनेट पर उतरने वाले हैं। अब वो लोग एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन से उतरकर अपने आसपास देखते हैं जहां पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक स्टेशन ही होता है। अब वो ये देखकर ट्रेन में वापस चले जाते हैं। नोबिता वापस अंदर जा ही रहा होता है तो तभी उसे गोनसुके की आवाज आती है जहाँ पर दो रोबोट उससे बात कर रहे होते हैं कि तुम तो काफी देर बाद आए हो। तो गोनसुके उन्हें बताता है कि मेरी ट्रेन पर पैसेंजर्स बहुत कम आते हैं। तो नोबिता उनकी ये बात सुनकर वापस ट्रेन में चला जाता है और अब गोनसुके भी ट्रेन में आ जाता है और वो लोग प्लेनेट से बाहर आ जाते हैं। जियान और सुनियो बहुत बोर हो रहे होते हैं तो वो नोबिता पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर आए थे। तो शिजुका उन दोनों से कहती है कि नोबिता तुम लोगों को यहाँ पर नहीं लेकर आया, तुम लोग अपनी मर्जी से आए थे। अब शिजुका और नोबिता गोनसुके के पास आ जाते हैं तो गोनसुके नोबिता से कहता है कि क्या तुम ट्रेन चलाना चाहोगे। तो ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और ट्रेन चलाने लगता है। और अब नोबिता और शिजुका कोयले के पास आकर बैठ जाते हैं तो गोनसुके उन्हें बताता है कि अगर ये कोयला चलना बंद हो जाए तो ट्रेन भी बंद हो जाएगी। अब वो लोग बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी ट्रेन पर एक झटका लगता है। तो गोनसुके वापस से जाकर ट्रेन को कंट्रोल करने लगता है। अब हम जियान और सुनियो को देखते हैं जहाँ पर जियान ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है। तो सुनियो उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जियान उसे बताता है कि यहाँ पर मुझे पटरियाँ दिखी थी, ये ट्रेन स्पेस में उड़ नहीं रहा बल्कि पटरियों पर चल रहा है। और अब ये ट्रेन एक जगह पर जाकर रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर रेड लाइट चल रही होती है। तो सुनियो जियान से कहता है कि ये देखो वहाँ पर भी एक पटरी है। तो जियान कहता है कि शायद यहाँ पर एक और ट्रेन आने वाली है लेकिन हम वहाँ पर कैसे जाएंगे। और दूसरी तरफ ये लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो ये लोग जाकर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जियान और सुनियो ने एक बॉक्स ट्रेन से अलग कर लिया होता है और वो दोनों ट्रेन से अलग जाने लगते हैं। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनका बॉक्स एक जगह पर जाकर रुक जाता है और उसी पटरी पर एक और ट्रेन आने लगती है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब वो ट्रेन उस बॉक्स से टकराने ही वाला था कि तभी नोबिता जोर से डोरेमोन चिल्लाता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और अपने गैजेट की मदद से उस बॉक्स को उस पटरी से हटा लेता है। और अब डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम्हें मुझसे पूछे बिना यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही ज्यादा पुरानी है। ये सुनकर गोनसुके बहुत उदास हो जाता है और अब जियान और सुनियो घर वापस जाने ही लगते हैं कि तभी नोबिता उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रेन सेफ नहीं है। नोबिता उनसे कहता है कि ये ट्रेन बिल्कुल सेफ और बहुत अच्छी है। तो शिजुका उनसे कहती है कि नोबिता बिल्कुल ठीक कह रहा है। गोनसुके उनसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बाहर से बहुत तेज लाइट अंदर आती है। तो तभी दूसरी ट्रेन का कैप्टन कहता है कि तुम्हारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और हमारी ट्रेन में बहुत ज्यादा पैसेंजर हैं और उनकी जान खतरे में है। और इतनी देर में ही उनके सिग्नल कट हो जाते हैं। तो गोनसुके देखता है
कि उनका ट्रेन पटरी से गिरने वाला है। तो नोबिता गोनसुके से कहता है कि हमें उनकी मदद करनी होगी। तो डोरेमोन कहता है कि हम एनीवेयर डोर से उन सब पैसेंजर्स को इधर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही डोरेमोन एनीवेयर डोर खोलता है, उसका एनीवेयर डोर खराब हो चुका था। अब नोबिता और उसके दोस्त कुछ प्लान बनाकर उन सभी पैसेंजर्स को अपनी ट्रेन में लाने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता गोनसुके के पास आ जाते हैं तो गोनसुके ट्रेन स्टार्ट कर देता है और अब उन सबको लगता है कि अब हम बच जाएंगे। तो तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है कि डोरेमोन ऊपर देखो, और एक बहुत बड़ा स्टोन उनकी तरफ आ रहा होता है। तो तभी डोरेमोन कहता है कि हमें इसको फायर करके तोड़ना होगा। तो तभी डोरेमोन और नोबिता अपनी गन लेकर उस ट्रेन के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और नोबिता उस पत्थर के बीचों बीच फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो पत्थर बहुत कमजोर हो जाता है। और तभी गेंदसुके अपनी ट्रेन से उस पत्थर पर जाकर जोर की लगता है, जिससे कि वो पत्थर टूट जाता है और अब सब पैसेंजर्स बच जाते हैं। और अब गोनसुके उन सबको लेकर 22nd सेंचुरी आ जाता है और जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सब अपने घर चले जाते हैं। और गोनसुके की ट्रेन काफी डैमेज हो चुकी थी। तो गोनसुके कहता है कि ये हमारा आखिरी सफर था। तो तभी ट्रेन का एक नट उतरकर नीचे गिर जाता है। तो गोनसुके वो नट नोबिता को पकड़ा देता है और कहता है कि ये तुम अपने पास रखो। ये देखकर नोबिता बहुत इमोशनल हो जाता है। और अब गोनसुके उन सबको वापस घर छोड़कर 22nd सेंचुरी में आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन 22nd सेंचुरी में किडनैप कर लिया जाता है और उसकी सारी यादों को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो अब क्या नोबिता डोरेमोन को बचा पाएगा या डोरेमोन नोबिता को भूल जाएगा? ये तो आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता लगेगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन 22nd सेंचुरी में है और वो जल्दबाजी में कहीं जा रहा होता है। डोरेमोन को ये बात नहीं पता थी कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो भागते भागते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वो पहले पढ़ा करता था। डोरेमोन अंदर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक रोबोट आवाज देता है और कहता है, अरे डोरेमोन रुक जाओ। और डोरेमोन पीछे मुड़कर देखता है तो वो पावरमोन होता है। तो ये देखकर डोरेमोन उसे खुशी खुशी मिलता है। डोरेमोन को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वो उसे नहीं भूला। दरअसल पावरमोन सब रोबोट्स में से सबसे अच्छा और सबसे इंटेलिजेंट रोबोट है। पर पावरमोन डोरेमोन की इंसल्ट करते हुए कहता है कि भला तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो वही हो ना जो हर टेस्ट में फेल हो जाते थे। अब वो डोरेमोन से ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। तभी एक बच्चे से उसका बलून छूटकर हवा में उड़ने लगता है। बच्चे का बलून लाने के लिए पावरमोन अपनी पॉकेट से गैजेट निकालता है और पलक झपकते ही उस बच्चे का बलून वापस ले आता है। डोरेमोन कोशिश करता है लेकिन वो सही तक का गैजेट भी नहीं निकाल पाता। तभी पावरमोन डोरेमोन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सारी मशीन्स को चेंज करवा लेना चाहिए। और वो डोरेमोन की इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है और तभी डोरेमोन को बहुत बुरा लगता है। अब हम नोबिता को देखते हैं जो बेसबॉल लेकर घर से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नोबिता की मॉम उसे देख लेती है और कहती है कि तुम बाहर तभी जाओगे जब अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस महीने की पॉकेट मनी नहीं दूंगी। लेकिन हमें पता तो है कि नोबिता कितना ढीठ है। तो वो कहता है कि मैं डोरेमोन से ऐसा गैजेट लूंगा कि मेरा होमवर्क भी हो जाए और मुझे पॉकेट मनी भी मिल जाए। और तभी उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है और कहता है कि अरे कल तो डोरेमोन का बर्थडे है और उसने तो मुझे बताया था कि उसके बर्थडे से पहले उसने क्लास पार्टी पर जाना है। और दूसरे सीन में हमें डोरेमोन की क्लास पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स थे और वो सभी बहुत मजे से पार्टी कर रहे थे। और वहाँ पर डोरेमोन की क्रश डोरा मियाको भी थी जो कि डोरेमोन की इकलौती दोस्त भी है, लेकिन वो दूसरे रोबोट्स के साथ बात कर रही थी। और ये देखकर डोरेमोन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि पावरमोन ने भी पहले उसे इतना बुरा भला कहा और पार्टी में भी उसके साथ कोई नहीं था, इसीलिए वो वहाँ पार्टी से चला जाता है। तो डोरेमोन पार्क में बैठकर नोबिता के बारे में सोच रहा था और वही आदमी जो सुबह से डोरेमोन का पीछा कर रहा था वो
कहता है कि सामने बैठा MS-903 को उठा लो। और तभी हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो डोरेमोन को याद करके सोच रहा होता है कि पता नहीं डोरेमोन इस टाइम क्या कर रहा होगा। और फिर उसे याद आता है कि उसने डोरेमोन की बर्थडे के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं खरीदा और वो अपने जमा किए हुए पैसे निकालता है। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे लेकिन इतने थे कि डोरेमोन का गिफ्ट आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले उसकी मॉम उसे मना करके गई थी कि बाहर नहीं जाना, लेकिन वो फिर भी चोरी छुपे डोरेमोन का गिफ्ट लेने के लिए बाहर चला जाता है। ग्राउंड में जियान, सुनियो और शिजुका एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो तभी वो नोबिता को देखते हैं कि वो कुछ लेकर जा रहा है। वो उसे आवाज देकर रोकते हैं तो शिजुका नोबिता के पास जाकर कहती है कि कल तो डोरेमोन का बर्थडे है, इसीलिए तुम उसके लिए गिफ्ट लेकर जा रहे हो। तुम तो उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। तो तभी नोबिता उन्हें बताता है कि डोरेमोन अपनी बर्थडे के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। डोरेमोन से मैंने गिफ्ट के बारे में पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सुनियो नोबिता से पूछता है कि डोरेमोन अपनी बर्थडे के लिए क्यों खुश नहीं है। तो नोबिता उन्हें बताता है कि बहुत देर पहले डोरेमोन ने मुझे अपने जन्मदिन के बारे में बताया था। जब डोरेमोन को बनाया जा रहा था तो कुछ गलतियों की वजह से उसका एक स्क्रू उससे अलग हो जाता है, जिस वजह से डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट बन जाता है और डोरेमोन हर एक टेस्ट में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कोई भी नहीं खरीद रहा था। डोरेमोन ने उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई भी उसे परचेज करेगा, लेकिन लास्ट टाइम में उसे कोई परचेज कर लेता है। और तभी दूसरे सीन में हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। तो तभी वो उस झूले से उठकर घर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी एक रोबोट उस पर हमला कर देता है। तो डोरेमोन उस रोबोट से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है और उस पर एयर कैनन का भी यूज करता है, लेकिन उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डोरेमोन उस रोबोट से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में वो पकड़ा जाता है। जिस आदमी ने डोरेमोन को पकड़वाया था, डोरेमोन उसकी एक झलक देख लेता है, जिससे डोरेमोन समझ जाता है कि वो आदमी कौन है और डोरेमोन उस केकड़े से बचते हुए जमीन पर कुछ लिख देता है। लेकिन वो फिर भी डोरेमोन को पकड़ लेते हैं और उसको पावर ऑफ करके वहाँ से ले जाता है। और यहाँ पर हम नोबिता को देखते हैं जो डोरेमोन के लिए कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शिवाशी और डोरामी उनके ऊपर आकर गिर जाते हैं। तो डोरामी शिजुका से पूछती है कि क्या तुमने नोबिता को कहीं देखा है? मैं उसे काफी देर से ढूंढ रही हूँ। तो तभी नोबिता कहता है कि अरे डोरेमी, मैं तुम्हारे नीचे हूँ। तो डोरामी उन्हें बताती है कि डोरेमोन किडनैप हो चुका है। ये सुनकर नोबिता बहुत घबरा जाता है और कहता है कि डोरेमोन को किसने किडनैप किया। और तभी शिवाशी और डोरामी उनके दोस्तों और नोबिता को लेकर 22nd सेंचुरी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि डोरेमोन की रिपोर्ट लिखवाने में नोबिता की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। और अब ये सब लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा कर शिवाशी के घर चले जाते हैं और वहाँ न्यूज चैनल में बताया जा रहा था कि फिर से एक रोबोट किडनैप हो गया है और उस रोबोट के किडनैप होने पर उसके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा रो रहे हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें पैसे चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। दरअसल 22nd सेंचुरी में बहुत सारे रोबोट्स की चोरियां हो रही हैं। रोबोट्स को चोरी करके उनकी मेमोरी लॉस करके उन्हें फिर से सेल किया जाता है। और ये बात सुनकर नोबिता बहुत घबरा जाता है और कहता है कि मैं पुलिस के इंतजार में नहीं बैठ सकता, हमें कुछ करना होगा। मैं अकेले ही जाकर डोरेमोन को वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर शिजुका कहती है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी। और उसके पीछे पीछे जियान और सुनियो भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, आखिर डोरेमोन हमारा भी तो दोस्त है। अब वो सब जा ही रहे होते हैं तो तभी शिवाशी उन्हें रोककर कहता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए और ये काम पुलिस पर ही छोड़ देना चाहिए। हम इतने बड़े शहर में डोरेमोन को कहाँ ढूंढेंगे और जिसने डोरेमोन को किडनैप किया है उसके पास बहुत पावरफुल हथियार हैं। तो वो उससे कहता है कि डोरेमोन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं उसे ढूंढने के लिए अकेला ही जाऊंगा। तो तभी शिवाशी नोबिता को एक गैजेट देता है जिसमें डोरेमोन की एक क्लास मीटिंग की लिस्ट थी। शिवाशी उसे कहता है कि जब तुम राइट बटन दबाओगे तो तुम्हें डोरेमोन के दोस्त दिखने लगेंगे और अगर लेफ्ट बटन दबाओगे तो ये तुम्हें रास्ता बताएगा। और वो सभी गैजेट को लेकर बाहर आ जाते हैं। तो डोरामी उन सभी को एक एक वॉच देती है जिसकी मदद
से वो सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और अब जियान और सुनियो डोरेमोन को ढूंढने के लिए गेम सेंटर की तरफ चले जाते हैं और डोरेमी, नोबिता और शिजुका एक साथ चले जाते हैं। अब हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसने डोरेमोन को किडनैप किया था और अब वो डोरेमोन पर कुछ रिसर्च कर रहा था। तो तभी डोरेमोन की आंखें खुल जाती हैं। तो वो डोरेमोन के पास आकर कहता है, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? जिस पर डोरेमोन कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वो डोरेमोन से कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हें फिर से तैयार करना चाहता हूँ। तो डोरेमोन उसे कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? जिस पर वो डोरेमोन से कहता है कि मैंने सभी रोबोट्स को बहुत अच्छे से बनाया था, लेकिन पता नहीं कि तुम डिफेक्टिव कैसे बन गए। इसीलिए इस बात पर मुझे बहुत रिग्रेट्स भी हैं और अब मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पर ठीक करके सभी रोबोट्स की तरह बना दूंगा। दरअसल ये आदमी साइंटिस्ट है जिसने सभी कैट रोबोट्स को बनाया था और इसी ने ही डोरेमोन को भी बनाया था। अब दूसरे सीन में हम शिजुका और डोरामी को देखते हैं जो एक गार्ड रोबोट से कुछ पूछ रहे होते हैं। तो वो इंस्पेक्टर रोबोट उन सभी को अपने साथ आने को बोलता है। दरअसल वो सब पावरमोन से मिलने आए थे। डोरेमी पावरमोन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे मिले थे? जिस पर पावरमोन बताता है कि हाँ, मैं डोरेमोन से मिला था, लेकिन मैं जल्दी में था, इसीलिए ज्यादा कोई बात नहीं हो सकी। तो डोरेमी उसे बताती है कि डोरेमोन को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन पावरमोन को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों की बात खत्म हो गई है तो मुझे यहाँ से जाने दो। तो नोबिता उसे गुस्से से कहता है कि हम तो अभी यहाँ पर आए हैं। जिस पर डोरेमी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि माफ कर दीजिए अगर आपका टाइम ज्यादा लिया हो। और अब वो सभी वहाँ से जा रहे होते हैं तो पावरमोन उन्हें कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं? डोरेमोन को रोबोट किडनैपिंग ग्रुप ने किडनैप नहीं किया, क्योंकि वो सभी ये बात जानते हैं कि डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट है और डोरेमोन को किडनैप करके उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो डोरेमोन को किडनैप नहीं करेंगे। नोबिता ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम बेशक जितने मर्जी समझदार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं कहने दूंगा। तो तभी पावरमोन उससे कुछ सवाल पूछने लगता है कि क्या तुम अपना होमवर्क अकेले करते हो? और ये बात सुनकर नोबिता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है चुप कर जाओ, ये मुश्किल की घड़ी है। डोरेमोन इस वक्त मुश्किल में है और तुम मुझसे ये सब पूछ रहे हो। और ये कहकर वो सब डोरेमोन को वहाँ से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो तभी पावरमोन जाते वक्त नोबिता की शर्ट पर एक सेंसर लगा देता है। अब ये लोग डोरामियाको के घर आते हैं। वो उससे डोरेमोन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि मैंने डोरेमोन को देखा तो था, लेकिन मेरी उससे कुछ बात नहीं हुई। अब वो लोग वहाँ से वापस आ ही रहे होते हैं तो तभी डोरामी को शिवाशी की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो तुम लोग जल्दी से वापस आ जाओ। और अब वो लोग वहीं पर चले जाते हैं जहाँ डोरेमोन बैठा था और उसने जमीन पर भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्या लिखा था वो पढ़ नहीं पाते। और वो आसपास देखते हैं कि पेड़ पौधे भी थोड़े थोड़े कटे हुए हैं और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लड़ाई हुई है। अब डोरामी टाइम टीवी निकालती है और शाम के वक्त जो हुआ वो देखने लगती है और देखते देखते उन्हें गोल सी चीज दिखती है और ये देखकर लग रहा था कि ये डोरेमोन का हाथ है। तो नोबिता आसपास ढूंढता है तो उसे एयर कैनन मिलता है जो डोरेमोन का था। अब जियान और सुनियो इधर गेम सेंटर में उसी औरत को देखते हैं जो टीवी में बता रही थी कि मैं अपने रोबोट के बदले पैसे देने को भी तैयार हूँ। तो वो दोनों उस औरत का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो लोग एक जगह में पहुंच जाते हैं जहां वो औरत एक गली में जाती है और वहां पर वो एक पैसों का भरा हुआ बैग किसी को देती है। और तभी वहां से दो चोर निकलते हैं तो जियान और सुनियो उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन का बर्थडे आने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे और डोरेमोन वहां से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो साइंटिस्ट वहां पर आ जाता है और वो अपने साथ एक रोबोट को भी लेकर आता है और कहता है कि मैं इसको फैक्ट्री में लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पर ही इसका ऑपरेशन होगा। और इधर वो साइंटिस्ट डोरेमोन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहा था और अब डोरेमी पावरमोन को वो फोटो दिखाती है। वो वाली फोटो थी जो डोरेमोन ने आधा अधूरा वर्ड लिखा था। तो पावरमोन अपने गैजेट से उस वर्ड को ठीक करता है और वो वर्ड था MS। ये देखकर डोरामियाको कहती है मैं समझ गई, वो जरूर
फैक्ट्री का लीडर ही होगा और वो सब कैट रोबोट्स को बनाने वाला साइंटिस्ट है। और वो बताती है कि मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि वो डोरेमोन जैसे डिफेक्टिव रोबोट्स को ठीक कर रहा है और ये सब बहुत स्पीड से उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो डोरेमोन उस साइंटिस्ट से पूछता है कि अगर आप मुझे ठीक कर दोगे तो क्या मैं नोबिता को भूल जाऊंगा? तो वो कहता है हाँ, तुम सब कुछ भूल जाओगे क्योंकि तुम एक नए रोबोट बन जाओगे और तुम्हारे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा। जिस पर डोरेमोन कहता है कि मैं डिफेक्ट ही ठीक हूँ क्योंकि मुझे नोबिता की बहुत ज्यादा जरूरत है। डोरेमोन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ठीक ना करे, लेकिन वो आदमी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। और अब वो सब लोग उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और उस फैक्ट्री में अंदर जाने के लिए उन सबको रोका जाता है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। वो सब नोबिता को डोरेमोन के पास जाने को कहते हैं और जो सब रुकावटें बन रही थी वो सब उनको संभाल लेते हैं। और वो आदमी डोरेमोन का ऑपरेशन ऑन करने ही वाला था कि तभी नोबिता वहाँ पर पहुँच जाता है। नोबिता उस आदमी को कहता है कि प्लीज दरवाजा खोलो, जिस पर डोरेमोन कहता है कि एक आखिरी बार मुझे नोबिता से मिलने दीजिए। उस आदमी को डोरेमोन पे तरस आ जाता है और वो नोबिता को उससे मिलने देता है। और डोरेमोन नोबिता को बताता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने सारे डिफेक्ट को दूर करूँगा, जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। जिस पर नोबिता रोते हुए कहता है कि अगर तुम सब कुछ भूल जाओगे तो मेरा क्या होगा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा? तो डोरेमोन कहता है कि तुम उनसे कुछ भी कह देना। जिस पर नोबिता कहता है नहीं डोरेमोन, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो नोबिता कहता है ठीक है, मैं समझ गया, तुम एक अच्छे रोबोट बनना चाहते हो ना कि तुम्हें कोई भी ना छेड़े। तो फिर ठीक है, तुम्हें मैं इस चीज के लिए नहीं रोकूंगा, तुम बन सकते हो। और ये कहकर नोबिता बाहर चला जाता है और उनकी बातें सुनकर वो साइंटिस्ट कहता है कि मैं ये क्या करने जा रहा था, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। और बाहर आकर वो नोबिता को आवाज देता है। ये देखकर नोबिता काफी हैरान हो जाता है और डोरेमोन बिल्कुल भी नहीं बदला था, वो बिल्कुल वैसे ही था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन और उसके दोस्त इजिप्ट के राजकुमार की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का राजा डोरेमोन को अपने वश में करके उससे बुरे काम करवाने लगता है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम सुनियो को देखते हैं जो अपने घर पे अपने दोस्तों को बुलाकर पिरामिड्स के बारे में बता रहा होता है। सुनियो उन्हें कहता है कि वहाँ पर पुराने जमाने के लोगों ने बहुत सारा सोना छुपा कर रखा है और अब भी वो खजाने उन पिरामिड्स के अंदर ही हैं। ये सुनकर तो नोबिता बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब अगले सीन में हम नोबिता को देखते हैं जो डोरेमोन के लिए डोरा केक्स लेकर घर जा रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि अगर वो पिरामिड्स के खजाने मुझे मिल गए तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। लेकिन तभी नोबिता डोरा केक्स की तरफ देखता है और सोचता है कि मैंने ये डोरा केक्स क्यों खरीदे हैं। और वो घर आकर गार्डन की घास भी सही कर रहा होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं ये सारे काम क्यों कर रहा हूँ। नोबिता अपने आप को काम ना करने से रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी घास उखाड़ रहा होता है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता के लाए हुए डोरा केक्स को खाने लगता है। और अब नोबिता काम करके बहुत थक जाता है तो डोरेमोन के पास आकर कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो तभी डोरेमोन एक डायरी निकालता है और नोबिता को बताता है कि तुम इसमें जो काम लिखोगे वो सच हो जाएगा। और जब डोरेमोन नोबिता को वो डायरी दिखाता है तो उसमें लिखा होता है कि डोरेमोन के लिए नोबिता आज डोरा केक्स लाएगा और फिर गार्डन की सफाई भी करेगा। ये सुनकर नोबिता डोरेमोन पर बहुत गुस्सा करता है और फिर उसे इजिप्ट के खजाने के बारे में बताता है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हम उन खजानों को ढूंढकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन डोरेमोन नोबिता से कहता है कि पहले तुम अपना होमवर्क करो, उसके बाद हम देखेंगे कि वो खजाना ढूंढना है कि नहीं। अब नोबिता अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है तो तभी डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालता है और वो दोनों पिरामिड्स के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर तो नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पिरामिड्स के आसपास बहुत ज्यादा लोग थे जो पिरामिड्स को देखने के लिए आए थे। तो डोरेमोन और नोबिता पिरामिड्स के पीछे चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। और अब डोरेमोन अपना डिटेक्टर गैजेट निकालता है जिससे कि वो खजाने का पता लगा सके। और डोरेमोन जैसे ही उस मशीन को ऑन करता है तो वो मशीन फौरन ही खजाना ढूंढ लेती है।
और अब डोरेमोन कंस्ट्रक्शन मशीन निकालता है जिससे कि वो जमीन के अंदर की चीजों को देख सके। और जैसे ही वो उस मशीन को ऑन करते हैं तो उन्हें जमीन के नीचे एक किला दिखाई देता है। ये देखकर तो डोरेमोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो नोबिता उसे कहता है कि हम दोनों को वहाँ पर पहुँचना ही होगा। तो डोरेमोन उसे कहता है कि हम इतनी आसानी से उस किले तक नहीं पहुँच सकते, हमें कुछ और करना होगा। और अब वो दोनों अपने हाथ से ही वहाँ पर जमीन को खोदने लग जाते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम की वजह से नोबिता बोर हो जाता है। तो तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है कि क्यों ना हम उस जमाने में जाकर इस किले को ढूंढे जिस जमाने में ये बनाया गया था। और अब डोरेमोन टाइम बेल्ट निकालता है और वो दोनों उस टाइम में पहुंच जाते हैं जिस टाइम में ये किला बनाया गया था। और अब वो दोनों उस किले तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उस किले के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत अजीब सी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। तो तभी डोरेमोन एक लिविंग लाइट निकालता है और पेंटिंग के ऊपर ये लाइट स्कैन करता है जिससे कि वो पेंटिंग जिंदा हो जाती है। तो डोरेमोन उससे रास्ता पूछता है तो वो पेंटिंग अपनी लाइट की मदद से उनको खजाने का रास्ता बता देती है। तो वो दोनों उस पेंटिंग के बताए हुए रास्ते की मदद से एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक ताबूत दिखाई देता है और उसी रूम में उन्हें एक और दरवाजा दिखाई देता है। और जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं वहाँ पर बहुत सारा खजाना होता है और ये देखकर तो डोरेमोन और नोबिता बहुत खुश हो जाते हैं। तो तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो बहुत डर जाते हैं और उछलने लगते हैं। तो तभी नोबिता से वो डायरी नीचे गिर जाती है। तो तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का बेहोश होता है। तो नोबिता को उसके पास से एक गोल्डन बैच मिलता है जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो खुफिया रास्ते की मदद से उस खजाने वाले कमरे में आ जाते हैं और वो आकर उस लड़के को ढूंढने लगते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस लड़के को कैद कर रखा था। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर डोरेमोन की फ्यूचर डायरी मिल जाती है और वो लोग वो डायरी लेकर अपने बॉस को दिखा देते हैं और उनका बॉस उन्हें कहता है कि जाकर उस लड़के को ढूंढो और अगर वो तुम्हें कहीं पर भी मिले तो उसे मार देना। अब अगले सीन में हम नोबिता के रूम में उसी लड़के को देखते हैं जो बेहोश पड़ा था, लेकिन अचानक से ही उसे होश आ जाती है जहाँ पर वो अपने बैच को देखता है और उसे उठाने के बाद वो डोरेमोन और नोबिता पर हमला कर देता है। लेकिन उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस होने की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाता है। तो तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से ट्रांसलेशन टूल निकालता है और उस बच्चे को खाने के लिए दे देता है ताकि वो लोग उस लड़के की बात समझ सकें। तो तभी डोरेमोन और नोबिता को पता लगता है कि ये बच्चा बहुत भूखा है। तो तभी डोरेमोन और नोबिता उसे खाना देते हैं। अब खाना खाने के बाद वो लड़का उन्हें बताता है कि मैं इजिप्ट का प्रिंस हूँ और उन्हें बताता है कि मेरा नाम नेमुसेंसु है और बताता है कि मेरे पिता मर चुके हैं और उनके मरने के बाद मैं किंग बनने वाला था, लेकिन एक बेरुनेमु नाम का आदमी मुझे मारकर खुद किंग बनना चाहता है। तो तभी वहाँ पर नोबिता की मोम आ जाती है और वो नेमुसेंसु को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन नेमुसेंसु तो नोबिता की मोम को कुछ और ही समझ रहा था और वो उनकी तारीफ करने लगता है। नोबिता की मोम अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। और अब नेमुसेंसु नोबिता और डोरेमोन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी हेल्प करो और मेरे देश को बचा लो। और अब नोबिता और डोरेमोन नेमुसेंसु को लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं और नोबिता नेमुसेंसु के बारे में उन सबको बताता है और कहता है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जब जियान और सुनियो को पता लगता है कि नेमुसेंसु इजिप्ट का किंग है और इसके पास बहुत सारा खजाना है तो वो लोग लालच में आकर इसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और अब वो सब टाइम बेल्ट की मदद से उस टाइम में पहुंच जाते हैं। लेकिन डोरेमोन जैसे ही वो टाइम बेल्ट स्टार्ट करने लगता है तो नोबिता को 3 पिरामिड्स के आगे एक और पिरामिड दिखाई देता है और अब वो लोग 1000 साल पहले टाइम में पहुंच जाते हैं। तो नोबिता उन सबको बताता है कि मैंने यहाँ पर 4 पिरामिड्स देखे थे, लेकिन वो लोग वहाँ पर देखते हैं तो सिर्फ 3 पिरामिड्स ही होते हैं। तो सुनियो नोबिता का मजाक बनाते हुए कहता है कि नोबिता तो दिन में भी सपने देखता है। और तभी डोरेमोन ड्रेसअप कैमरा निकालता है और सबको उन्हीं टाइम के कपड़े पहना देता है और अब वो सब बोट में बैठकर नेमुसेंसु के इलाके की तरफ जा रहे होते हैं और अब रात हो जाती है। नेमुसेंसु अपने इलाके के बारे में बहुत चिंता कर रहा था। तो नोबिता उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, डोरेमोन के रहते हुए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो तभी नेमुसेंसु
सेंसु वो गोल्डन बैच निकाल कर नोबिता को दे देता है और कहता है कि ये हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। और अब सुबह हो जाती है और वो सब नेमू सेंसु के इलाके में पहुंच जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा बाजार लगा हुआ था, लेकिन अचानक ही वहाँ से लोग भागने लग जाते हैं और बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि आज तो महल में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। और वो लोग देखते हैं कि महल के बाहर बहुत भीड़ लग जाती है और वहाँ पर डोरेमोन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं, जहाँ पर बेरुनेमू सबको बताता है कि नेमू सेंसु अब नहीं रहा और मैं ही तुम सबका आज से किंग हूँ। और उन्हें कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं तुम लोगों को अपना एक ताकत का नमूना दिखाता हूँ। तो तभी वो एक ही इशारे में बारिश करवाने लगता है और एक ही इशारे में वो बारिश को रुकवा भी देता है। ये देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बेरुनेमू को अपना राजा मानने लगते हैं। तो नेमू सेंसु उन सबको कहता है कि सबसे पहले हमें प्रिंसेस को बचाना होगा, जिसको बेरुनेमू ने कैद कर रखा है। और अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और जियान, सुनियो और शिजुका खेल दिखाने वाले बनकर महल के अंदर चले जाते हैं। और वो लोग महल के अंदर जाकर अपना खेल दिखाने लगते हैं और उनका खेल देखकर तो बेरुनेमू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो तभी डोरेमोन, नोबिता और नेमू सेंसु कुछ डब्बों के अंदर छुपकर महल के अंदर आ जाते हैं और अब वो लोग उन डब्बों से बाहर निकलकर प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और अब डोरेमोन जैसे ही अंदर जाने लगता है तो वो गार्ड उसे देखकर कहते हैं कि ये तो नीला रैकून है। तो तभी नोबिता एक गैजेट की मदद से अपनी मोम को वहाँ पर बुला लेता है, जिसे वो लोग रानी समझकर उन लोगों को अंदर जाने देते हैं। और अब थोड़ी देर बाद वो लोग प्रिंसेस के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस नेमू सेंसु को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जहाँ पर प्रिंसेस नेमू सेंसु को बताती है कि बेरुनेमू 4 पिरामिड्स बनाना चाहता है। ये सुनकर नोबिता कहता है कि मैंने पहले भी 4 पिरामिड्स देखी थी। तो डोरेमोन टाइम टीवी निकालता है और देखता है कि वहाँ पर 4 पिरामिड्स बन चुकी है और हिस्ट्री भी चेंज हो चुकी है। और बेरुनेमू का जासूस सारी ये बातें सुन लेता है और जाकर उसे बता देता है। तो बेरुनेमू जियान, सुनियो और शिजुका को पकड़वा लेता है और वो प्रिंसेस के रूम में आकर अपने गार्ड से कहता है कि इन्हें पकड़ लो। तो तभी डोरेमोन और नोबिता उन गार्ड्स को एयर कैनन की मदद से हरा देते हैं, लेकिन तभी प्रिंसेस को कुछ हो जाता है और वो बेरुनेमू को अपना किंग मानने लगती हैं। तो बेरुनेमू उन सबको वो फ्यूचर बुक दिखाकर कहता है कि ये सारी शक्तियाँ मुझे इस किताब की वजह से मिल रही हैं, जिसे देखकर डोरेमोन और नोबिता सारी बात समझ जाते हैं और अब उन सबको पकड़ लिया जाता है, लेकिन डोरेमोन को वहाँ पर नहीं रखा जाता और अब उन लोगों को बोट की मदद से कहीं पर ले जाया जाता है और 2-3 दिन तक वो सिर्फ बोट में सफर ही करते हैं। और कुछ दिन बाद उन्हें 4 पिरामिड्स के सामने ले जाया जाता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। और अब उन्हें उन 4 पिरामिड के अंदर लाया जाता है, जहाँ पर उसने डोरेमोन को बांध कर रखा था। जहाँ पर डोरेमोन उन्हें बताता है कि मैंने ही इस 4 पिरामिड को एक दिन के अंदर बनाया है और बताता है कि बेरुनेमू मुझे उस बुक की मदद से कंट्रोल कर रहा था। अब बेरुनेमू वहाँ पर आ जाता है और नेमू सेंसु को एक रस्सी के ऊपर बांध कर नीचे मगरमच्छ को छोड़ देता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि इसकी रस्सी को काट दो, लेकिन तभी वहाँ पर जान की रस्सी को आग लग जाती है और वो उन रस्सियों से आजाद हो जाता है। तो तभी जान मैजिकल बीन बजाकर एक रस्सी की मदद से उस गार्ड पर अटैक कर देता है। तो तभी प्रिंसेस रस्सी काट देती है और नेमू सेंसु जैसे ही मगरमच्छ के मुंह में जाने लगता है तो जियान मैजिकल रस्सी की मदद से नेमू सेंसु को बचा लेता है और नेमू सेंसु बेरुनेमू के ऊपर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से बेरुनेमू की वो डायरी नीचे गिर जाती है। और फिर नोबिता एयर कैनन की मदद से उस डायरी को आग में उड़ा देता है और वो बुक आग में घिरकर जल जाती है और जैसे ही वो बुक जल जाती है उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। तो तभी बेरुनेमू गुस्से में आकर नेमू सेंसु पर अटैक करता है। तो तभी डोरेमोन वो पेंटिंग पर लाइट्स मारकर उन पेंटिंग को जिंदा कर देता है और वो पेंटिंग बेरुनेमू को पकड़ लेती है। तो हमें पता लगता है कि वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि नेमू सेंसु के डैड की थी और डोरेमोन उस पेंटिंग को वापस से नॉर्मल कर देता है और बेरुनेमू भी उस पेंटिंग में कैद हो जाता है। और अब डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस 4th पिरामिड को भी तोड़ देता है और अब वो महल में वापस आ जाते हैं और नेमू सेंसु को वहाँ का किंग बना दिया जाता है। और अब नेमू सेंसु उन सबको थैंक यू बोल के गुड बाय करता है और वो लोग भी अब अपने टाइम में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाती है।
ड्रैकुला वर्सेस डोरेमोन। और डोरेमोन के इस एपिसोड में सब रोबोट्स ड्रैकुला बन जाते हैं और इंसानों को कैद कर देते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत होती है 22वीं सदी की एक लैब से, जहां पर एक ड्रैकुला रोबोट सिंपल सी रोबोट लड़की को पकड़ लेता है और उस लड़की के गले पर काट कर उसमें वायरस डाल देता है और उसको भी एक वैम्पायर बना देता है। वो लड़की वैम्पायर के साथ साथ उस ड्रैकुला की सर्वेंट भी बन जाती है और ये देखकर एक साइंटिस्ट बहुत खुश होता है क्योंकि वो ये वायरस बनाने में कामयाब हो गया। तो दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं, जहाँ पर नोबिता के रूम में डोरामी और डोरेमोन के बीच में बहस हो रही होती है क्योंकि डोरेमोन ने डोरामी के कुछ फेवरेट मेलन ब्रेड्स खा लिए थे। डोरामी डोरेमोन से बहुत नाराज थी, तो वो अपने बचे मेलन ब्रेड्स के बैग को पकड़ती है और फ्यूचर में वापस चली जाती है। तो नोबिता डोरेमोन को समझाता है कि तुम्हें भी डोरामी से माफी मांगनी चाहिए और कहता है कि अगर तुम्हारे कोई डोरा केक्स तुमसे पूछे बिना खा जाए तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। और अब डोरेमोन माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ डोरामी फ्यूचर में पहुंच जाती है और वो उधर देखती है कि उनके पूरे शहर में अंधेरा हुआ होता है। तो तभी वो नीचे रोड पर देखती है तो बहुत सारे रोबोट्स कार को तोड़ रहे थे और तभी उसके पीछे भी बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शिवाशी आ जाता है और गन से उन रोबोट्स पर अटैक करके डोरामी को बचा लेता है। लेकिन वो रोबोट्स फिर भी डोरामी और शिवाशी के पीछे आ जाते हैं और वो रोबोट्स इतने सारे थे कि उन रोबोट्स को उस गन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और अब वो सभी रोबोट्स उनके करीब जाने लगते हैं तो तभी डोरामी के हाथ से डर की वजह से वो मेलन ब्रेड का पैकेट नीचे गिर जाता है और वो सभी रोबोट्स पीछे की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर शिवाशी को पता लग जाता है कि ये सभी रोबोट्स मेलन ब्रेड से डरते हैं, तो वो उन रोबोट्स पर मेलन ब्रेड फेंकते हुए वहाँ से भागकर चला जाता है। और अब वो दोनों वहाँ से भागकर बाहर निकल जाते हैं और एक गली में छुप जाते हैं। तो डोरामी तभी वहाँ पर शिवाशी से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो शिवाशी बताता है कि एक ड्रैकुला रोबोट ने सारे रोबोट के सिस्टम में वायरस फैला दिया है और सिर्फ तुम और डोरेमोन ही इस वायरस से बचे हुए हो। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमें इनकी कमजोरी का पता लग चुका है। तब तक डोरामी ने सारे बचे हुए मेलन ब्रेड्स खा लिए थे और उनकी उन रोबोट से बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। और इसके बाद वो सारे रोबोट्स उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर उन सभी ड्रैकुला का मालिक भी आ जाता है और डोरामी को भी काट लेता है। लेकिन जब वो डोरामी को काट रहा था तो डोरामी के मुंह से गलती से डोरेमोन का नाम निकल जाता है। तो वो समझ जाता है कि अभी एक और रोबोट बाकी है और अब डोरामी भी वैम्पायर बन जाती है और वो ड्रैकुला डोरामी से डोरेमोन के बारे में सारी डिटेल्स लेता है और डोरेमोन को लाने का आदेश देता है। और वो रोबोट शिवाशी को भी बंदी बनाकर कमरे में बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ डोरेमोन और नोबिता डरते हुए टीवी पर एक ड्रैकुला मूवी देख रहे थे। वो देखते हैं कि वो ड्रैकुला सबको वैम्पायर बना रहा था, लेकिन वो खुद क्रोध से डर रहा था और सूरज की किरणों से भस्म हो जाता है। मूवी देखने के बाद ये दोनों मूवी की बात करते हुए अपने कमरे में वापस जा रहे होते हैं। रूम में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उनके पूरे रूम में अंधेरा हुआ होता है और डोरामी छत पर चमगादड़ की तरह उल्टी लटकी हुई होती है। नोबिता समझता है कि शायद डोरामी ने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, तो तभी डोरेमोन डोरामी को देखकर उसकी मेलन ब्रेड निकालता है और डोरामी से माफी मांगते हुए उसकी मेलन ब्रेड लौटाता है। लेकिन डोरामी मेलन ब्रेड्स को देखकर नीचे गिर जाती है और डरने लगती है। नोबिता को लगता है कि शायद डोरामी अभी भी नाराज है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो डोरेमोन को माफ कर दे। तो तभी डोरेमी ये कहते हुए डोरेमोन पर हमला कर देती है कि मैं हूँ डोरामोला, एक वैम्पायर। तो डोरेमोन और नोबिता डर के घर से भागने लगते हैं तो डोरामोला भी उनका पीछा करती है। लेकिन बाहर धूप थी जिस वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पाती। अब नोबिता और डोरेमोन भागते भागते ग्राउंड में पहुंचते हैं जहां जियान, सुनियो और शिजुका थे और ये सारी बात जाकर अपने दोस्त को बताते हैं। लेकिन सुनियो इन बातों पर भरोसा नहीं करता। तो तभी आसमान पर बादल छा जाते हैं और इसका फायदा उठाते हुए डोरामी एनीवेयर डोर की मदद से उनके सामने आ जाती है और ये देखकर तो वो सभी दोस्त भागने लगते हैं। अब थोड़ी देर में फिर से बादल हट जाते हैं और धूप आ जाती है तो डोरामी जल्दी
जल्दी से अपने आप को एक डब्बे में छुपा लेती है। नोबिता समझ जाता है कि ये धूप की वजह से डब्बे से बाहर नहीं निकल सकती, जिस वजह से ये लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। अब फिर से काले बादल आ जाते हैं और वो सब भागने लगते हैं, लेकिन सुनियो भागते भागते नीचे गिर जाता है। लेकिन डोरामी उसे कुछ नहीं करती और उसके ऊपर से गुजरते हुए आगे चली जाती है। तो सुनियो समझ जाता है कि वो इंसानों पर हमला नहीं कर रही, उसका शिकार सिर्फ डोरेमोन है। अब जैसे ही काले बादल फिर से छुप जाते हैं तो सुनियो ये बात अपने दोस्तों को बता देता है और अब ये दोस्त अलग अलग बटकर भागने लगते हैं। लेकिन डोरामी की नजर सुनियो पर पड़ती है, क्योंकि सुनियो डोरेमोन का हाथ पकड़कर भाग रहा था और अब वो डोरेमोन को पकड़ लेती है और उसे काट देती है। और जैसे ही उसे काटती है डोरेमोन फट जाता है, क्योंकि वो तो एक गुब्बारा था। और अब हम डोरेमोन को गार्डन में देखते हैं, जो अपने जैसे दिखने वाले बैलून्स बना रहा था और एक एक बैलून सारे दोस्तों को दे रहा था। और अब डोरामी शिजुका वाले डोरेमोन पर हमला करती है, लेकिन वो बैलून था। तो तभी वो जियान वाले डोरेमोन पर भी हमला करती है, लेकिन वो भी बैलून था। और तब तक नोबिता असली वाले डोरेमोन को लेकर बहुत दूर पहुंच चुका था। लेकिन तभी वहां पर वो लोग डोरामी को देखते हैं, जो एक पुल के नीचे धूप हटने का इंतजार कर रही होती है। तो डोरेमोन डर के मारे एक अच्छा गैजेट नहीं ढूंढ सकता जिससे वो भाग सके। अब रात हो जाती है और डोरामी उनके पास आने लगती है। तो तभी डोरेमोन एक सूरज की रोशनी वाला लैंप निकालता है, जिसकी वजह से डोरामी उनके पास नहीं आ पाती। उस लैंप की रोशनी के इफेक्ट की वजह से डोरामी पर वायरस का इफेक्ट कम हो जाता है। तो वो डोरेमोन को ड्रैकुला और वैम्पायर्स के बारे में बता देती है और वो डोरेमोन से मदद मांगती है कि वो उन सबको बचा ले। तो डोरेमोन उसे भरोसा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। लेकिन तभी लैंप बंद हो जाता है और डोरामी फिर से ड्रैकुला बन जाती है और डोरेमोन पर हमला करने लगती है। नोबिता के हाथ में मेलन ब्रेड था, तो वो डोरेमोन को बचाने जाता है, लेकिन डोरामी मेलन ब्रेड को देखकर बेहोश हो जाती है। तो नोबिता समझ जाता है कि वैम्पायर मेलन ब्रेड से डरते हैं। तो तभी एक हॉल की मदद से डोरामी वापस चली जाती है। तो डोरेमोन और नोबिता जाकर ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि डोरामी को बचाने के लिए ये सब 22वीं सदी में जाएंगे और इनको वैम्पायर से ज्यादा खतरा भी नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ रोबोट्स पर हमला करते हैं। और अब ये सब लोग टाइम मशीन की मदद से 22वीं सदी में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि पूरे शहर में अंधेरा हुआ पड़ा है। सड़क पर गाड़ियां टूटी पड़ी हैं और चारों ओर टूट फूट हुई पड़ी है। और अब ये सब लोग शिवाशी के घर जाते हैं, जहां पर शिवाशी को एक गैजेट की मदद से बांधा हुआ था। शिवाशी बताता है कि उस ड्रैकुला ने सारे इंसानों को घर में बंद कर दिया है और अब आप लोगों को ही कुछ करना होगा। तो डोरेमोन अपने दोस्तों को लेकर उस किले के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां का दरवाजा उनके लिए खुद ही खुल जाता है और अब ये लोग डरते हुए और डोरामी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और ड्रैकुला ये सब स्क्रीन पे देख रहा होता है, क्योंकि उसका शिकार डोरेमोन था और वो खुद चलकर आ रहा होता है। अब वहाँ पर एक दरवाजा था, तो जियान डरते हुए उस दरवाजे को खोलता है, तो अंदर से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आते हैं। तो ये सब बहुत बुरा डर जाते हैं। तो तभी वो लोग देखते हैं कि दरवाजे के पीछे एक होल था। तो ये सब लोग उस होल के पीछे जाते हैं, तो वहाँ पर सब लोहे के सैनिक उन पर हमला करने लगते हैं। तो डोरेमोन उन पर एयर गन से अटैक करता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोरेमोन जल्दबाजी में स्मॉल लाइट की जगह बिग लाइट का इस्तेमाल कर देता है। तो नोबिता थोड़ा सोच के अपना दिमाग लगाता है और उन सैनिकों को इतना बड़ा करता है कि वो हिल भी नहीं पाते। और अब ये लोग इस मुश्किल से निकलकर अगली मुश्किल में चले जाते हैं और सारी मुश्किलों से भागते हुए ये लोग डोरामी के पास जा रहे होते हैं। और ड्रैकुला ये सब देख रहा था, तो वो डोरामी से डोरेमोन की कमजोरी पता कर लेता है। तो तभी जियान और नोबिता एक गलत कदम की वजह से ग्राउंड में गिर जाते हैं। तो तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जो सिर्फ इंसानों को ढूंढती है। तो इसकी मदद से ये लोग जियान और नोबिता को ढूंढ सकेंगे। वो गुलेरी उनको जियान और सुनियो के पास तो नहीं, लेकिन एक आदमी के पास ले जाती है जो कि जेल में कैद था। और ये इंसान वो था जिसने ड्रैकुला को बनाया। और ड्रैकुला इतना ताकतवर हो गया कि उसने साइंटिस्ट को ही जेल में कैद कर लिया। साइंटिस्ट ने तो उस रोबोट को बाकी साइंटिस्ट को नीचा दिखाने के लिए बनाया था। तो अब डोरेमोन उस साइंटिस्ट से ड्रैकुला की कमजोरी पूछता है, तो वो उसे चिप देता है जिसमें एक फिक्स लेवल की साउंड फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन तभी डोरा में एक चमगादड़ की मदद से वो चिप गिरा देती है। तो तभी वो चिप खराब हो जाती है। तो
तो डोरामी रोबोट चूहों की मदद से डोरेमोन पर हमला करवा देती है। ये देखकर डोरेमोन बेहोश हो जाता है और अब वो चूहों की मदद से डोरेमोन को ड्रैकुला के पास ले जाती है। तो तभी डोरामी शिजुका और सुनियो के पीछे पड़ जाती है। तो ये दोनों भागने लगते हैं और भागते भागते इन्हें जियान की गाने की आवाज आती है। लेकिन जियान इतनी जोर से गा रहा था कि उसके साउंड वेव एनर्जी उस चिप की एनर्जी जैसी थी, जिससे कि ड्रैकुला वायरस खत्म होता जा रहा था। तो सुनियो जियान की झूठी तारीफें करने लगता है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। तो जियान खुशी के मारे फिर से गाना गाने लगता है। नोबिता और सुनियो जियान का गाना नहीं सुनना चाहते थे, तो डोरामी उन्हें एक ऐसा गैजेट देती है जिससे कि वो उसका गाना नहीं सुन पाएंगे। और अब ये सब लोग डोरेमोन को बचाने के लिए ड्रैकुला के पास चले जाते हैं। तो वो ड्रैकुला डोरेमोन से कहता है कि तुम आखिरी रोबोट बचे हो और इसके बाद इंसानों पर सिर्फ रोबोट्स की हुकूमत चलेगी। तो तभी डोरेमोन ड्रैकुला पर मेलन ब्रेड फेंकता है, लेकिन ड्रैकुला उससे डरने की बजाय उसे एंजॉय करके खाने लगता है। ड्रैकुला को मेलन ब्रेड पसंद थे, इसलिए उसने बाकी रोबोट्स को मेलन ब्रेड से डरने वाला बना दिया कि उसकी मेलन ब्रेड्स कोई ना खा जाए। अब ड्रैकुला डोरेमोन को काटने ही वाला होता है, तो तभी वहाँ पर डोरामी और वो सब पहुँच जाते हैं। तो जियान जोर शोर से गाने लगता है कि ताकि ड्रैकुला का वायरस खत्म हो जाए, लेकिन उस ड्रैकुला ने पहले से ही कानों में वो गैजेट लगाया हुआ था। तो तभी डोरेमोन ड्रैकुला से बच निकलता है और उसका वायलेंट पकड़ के उसे मारने लगता है। तो डोरेमोन उसे वायलेंट तोड़ने की धमकी देता है, तो ड्रैकुला उसे ये करने से मना करता है क्योंकि वो वायलेंट से बहुत प्यार करता है। तो तभी शिजुका भी आकर डोरेमोन से वो वायलेंट ले लेती है, क्योंकि शिजुका भी उस वायलेंट से प्यार करती है। ये देखकर ड्रैकुला बहुत खुश हो जाता है। तो वो शिजुका से कहता है कि मेरे लिए वायलेंट बजाओ, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को बहुत तंग करूँगा। तो शिजुका वो वायलेंट इतना गंदा और बेसुरा बजाती है कि उनके कान में लगे हुए गैजेट्स भी टूट जाते हैं और ड्रैकुला इसकी आवाज को सहन नहीं कर पाता। तो जियान इसका फायदा उठाकर गाना गाने लगता है। शिजुका के वायलेंट और जियान के गाना गाने की वजह से वो सिस्टम ही टूट जाता है, जिसके कारण अंधेरा हुआ था। तो तभी सूरज की किरणें वापस आ जाती हैं और ड्रैकुला पर जैसे ही वो किरणें पड़ती हैं तो वो भस्म होकर राख हो जाता है। और तभी ये लोग स्पीकर की मदद से पूरे सिटी में जियान का गाना चला देते हैं और वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब सब पहले जैसा हो जाता है। भले ही इनको जियान का गाना कुछ दिनों तक सुनना पड़ता है और साथ में शिजुका का वायलेंट भी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। डोरेमोन नोबिता लिटिल स्पेस वार ये न्यू मूवी कुछ देर पहले ही रिलीज की गई है और सबसे जरूरी बात, ये मूवी सबसे सस्पेंसफुल मूवी होने वाली है। इसकी स्टोरी को हम देखने वाले हैं। स्टोरी की शुरुआत पिरिका नाम के एक प्लेनेट से होती है जहाँ पर वॉर चल रहा होता है। तो वहाँ पर हमें पापी को दिखाया जाता है जो पिरिका प्लेनेट का प्रेसिडेंट होता है। वहाँ पर पापी की सिस्टर और जनरल भी होते हैं। तो वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि हम सब मिलकर फाइट कर सकते हैं। और अगले ही सीन में दूसरे आर्मी टैंक्स इन पर अटैक कर देते हैं और ये लोग पापी को स्पेस में भेज देते हैं। तो पापी की सिस्टर पीना पापी से कहती है कि एक दिन पिरिका जरूर आजाद होगा, तो इसके लिए पापी को सेफ रहना होगा। और अब पापी का रॉकेट अर्थ की तरफ आ रहा होता है और दूसरी तरफ नोबिता और उसके दोस्त एक मूवी को मिलकर शूट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जियान और सुनियो उस पर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि नोबिता ने शूटिंग के सीन को खराब कर दिया था। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और अपने गैजेट की मदद से ये सब कुछ ठीक कर देता है, जिससे इनका पहला सीन तो बहुत अच्छा बन जाता है। और अब सुनियो अगले सीन के लिए रिहर्सल कर रहा होता है। तो अब नोबिता सुनियो से अपने रोल के बारे में पूछता है, जिस पर सुनियो कहता है कि जब वो ये सब सफाई कर लेगा फिर सुनियो उसके रोल के बारे में सोचेगा। अब नोबिता जा ही रहा होता है कि तभी वो रास्ते में किसी चीज के साथ टकरा कर गिर जाता है। और अब ये लोग शूट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नोबिता चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि मुझे एक बहुत ही शानदार रॉकेट मिला है। और ये सुनकर जियान और सुनियो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने काम को खराब ही करना है तो तुम वापस चले जाओ। अब नोबिता इस रॉकेट को लेकर खड़ा होता है कि तभी वो रॉकेट फ्लोट करने लगता है। तो नोबिता उस रॉकेट को लेकर घर
चला जाता है। अब डोरेमोन शाम में घर वापस आता है तो वो उसे बताता है कि ये रॉकेट तो हल्का है लेकिन ये मेटल का बना हुआ है। तो नोबिता उस रॉकेट को शेक करने लगता है तो तभी उसमें से कुछ आवाज आती है। तो अंदर से आवाज आती है कि मैं बाहर आ रहा हूँ, डरना मत। तो डोरेमोन उसे कहता है कि ये रॉकेट तो टूटा हुआ है, जिस पर पापी कहता है कि शायद इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से टूट गया होगा। तो नोबिता पापी को बताता है कि डोरेमोन एक 22वीं सेंचुरी का कैट रोबोट है, तो ये इस रॉकेट को आसानी से ठीक कर देगा। अब अगले दिन नोबिता शिजुका को पापी से मिलवाने के लिए लेकर आता है और बताता है कि पापी भले ही छोटा हो लेकिन ये हमारी एज का ही है। तो शिजुका पापी को एक डॉल हाउस गिफ्ट देती है जो देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तो शिजुका भी अब उस घर के अंदर जाना चाहती है। तो अब ये सब स्मॉल लाइट से छोटे होकर उस घर के अंदर चले जाते हैं और फिर वो कई सारे टॉयज के साथ खेलते हैं और खाना भी खाते हैं। और अब वो बाथ टब में मजे कर रहे होते हैं तो तभी नोबिता पापी से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है। तो पापी उसे बताता है कि जब मैं 8 साल का था तो मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया था। और ये सुनकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। तो पापी कहता है कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसके बाद बच्चों और बड़ों में कोई फर्क नहीं रहता और 10 साल की एज में वो इलेक्शंस के लिए भी लड़ सकते हैं। तो डोरेमोन कहता है कि नोबिता को तो प्रेसिडेंट का मतलब भी नहीं पता, तो वो प्रेसिडेंट क्या बनेगा। और अब थोड़ी देर बाद शिजुका को अपनी पियानो क्लास के लिए जाना पड़ता है। तो तभी वहाँ पर जान और सुनियो आ रहे होते हैं। तो वो आकर नोबिता से पूछते हैं कि आज तुम मूवी के सेट पर क्यों नहीं आए। तो तभी वहाँ पर वो पापी को देखते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। तो डोरेमोन उन्हें पापी के बारे में सब कुछ बता देता है। तो तभी सुनियो कहता है कि ये रॉकेट देखने में तो प्लास्टिक मॉडल जैसा लग रहा है लेकिन ये तो बिल्कुल रियल है। तो डोरेमोन बताता है कि इसी की वजह से हम लोग वहाँ पर नहीं आ पाए। तो जियान कहता है कि मैंने तो शिजुका को अभी बाहर जाते हुए देखा, मतलब कि तुम लोग खेल रहे थे। तो चलो अब हम अपनी मूवी कंप्लीट करते हैं। और अब वो लोग मूवी शूटिंग के स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पर आज उन्हें कार की शूटिंग करनी थी। तो नोबिता पापी को ज्वाइन करने को कहता है लेकिन पापी उसे कहता है कि मुझे अभी रेस्ट करना है। और अब ये सब छोटे हो जाते हैं और ड्रोन से इसको शूट करने लगते हैं। और पापी पीड़िका के बारे में सोचकर परेशान होता है। तो तभी उन्हें एक बहुत बड़ी सी बैटल दिखाई जाती है। तो ये सब लोग आपस में पूछ रहे होते हैं कि ये किसने बनाई है, लेकिन ये उनमें से किसी ने भी नहीं बनाई होती। तो तभी वो उन पर अटैक करने लगता है। तो पापी उन सबको कार की मदद से बचा लेता है और वो कार रोड पर चलाने लगता है। और वो बैटलशिप एक कार से जाकर टकरा जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ी डैमेज भी हो जाती है। और तभी ये लोग वहाँ से लौट जाते हैं। और अब ये सब पापी से बैटलशिप के बारे में पूछते हैं। तो वो बताता है कि ये बैटलशिप पीजिया का है, जो लोग मुझे खोज रहे हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें खोज रहे हैं, लेकिन क्यों। तो पापी बताता है कि ये बहुत पहले की बात है। पीड़िका एक पीसफुल प्लेनेट था, वहाँ पर एक बार गिरमोर ने अपने आर्मी के साथ मिलकर अटैक कर दिया जिसकी वजह से मुझे वहाँ से भागना पड़ा और ये लोग मुझे पकड़कर मेरे प्लेनेट को कैप्चर करना चाहते हैं। और जिसने हम पर हमला किया उसकी कमांडर डोरा कुरुरू है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बैटलशिप बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है। और अब पापी उन सबको बता देता है कि मैं एक प्रेसिडेंट हूँ और वो लोग मुझे पकड़कर अपनी विक्ट्री को दिखाना चाहते हैं। और ये सुनकर वो सब काफी हैरान रह जाते हैं। तो जियान पापी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और इधर पीसीआर का कमांडर बैटल को जल्दी से रिपेयर करने को कहता है। तो वो पीसीआर अपने कई सारे रोबोट्स को छोड़ देते हैं। और इधर पापी भी अपनी स्पेसशिप को ठीक कर रहा होता है और नोबिता और डोरेमोन भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो तभी नोबिता एक जुगनू को देखकर बहुत खुश हो जाता है और पापी उसको देखते ही ब्लास्ट कर देता है और कहता है कि ये तो पीसीआर के रोबोट्स हैं। और वो विंडोज को बंद करने को कहता है, लेकिन तब तक पीसी आर्मी को इनके बारे में पता चल जाता है। और तभी ये लोग शिजुका के घर चले जाते हैं और जाकर नोबिता शिजुका को बताता है कि पीसी आर्मी इसको खोज रही है।
तो क्या तुम इसको अपने घर रख सकती हो? तो शिजुका कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग इसको इधर रख सकते हो। और तभी डोरेमोन अपना एक वॉलपेपर गैजेट निकालता है और ये सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तो डोरेमोन बताता है कि भले ही बाहर का सब कुछ जल के राख हो जाए लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होगा। और अब हम देखते हैं कि पीसी आर्मी इन पर नजर रख रही होती है, लेकिन उन लोगों को पापी के बारे में कुछ नहीं पता चलता। और अब ये सब लोग शिजुका के घर जाते हैं पापी से मिलने के लिए, लेकिन जान की पॉकेट में पीसी आर्मी का एक रोबोट होता है और वो सब लोग उस वॉलपेपर के अंदर चले जाते हैं। तो वो पीसी आर्मी पापी का पता लगा लेती है और अब ये लोग एग्जैक्ट लोकेशन को खोज रहे होते हैं, लेकिन उनका रोबोट बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। तो डोरेमोन उन सबको बताता है कि पीसी आर्मी स्कूल वाली पहाड़ी के पीछे छुपी हुई है, तो हम लोगों को उन पर अटैक कर देना चाहिए। तो सुनियो कहता है कि मेरे पास अटैक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो पापी कहता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी स्पेसशिप से घर वापस चला जाऊंगा। तो वो सब कहते हैं नहीं, तुम हमारे दोस्त हो तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और अब वो सब जाने लगते हैं तो पापी को भी उनके साथ जाना पड़ता है। अब शिजुका शॉपिंग करके घर वापस आती है तो वो देखती है कि पापी यहाँ पर नहीं होता। तो तभी शिजुका स्मॉल लाइट को देखती है तो वो मिल्क मग लेने का सोचती है, इसलिए वो दूध को गर्म करने चली जाती है। और इधर थोड़ी देर बाद पीसी आर्मी शिजुका के घर की विंडो तोड़कर अंदर चले जाते हैं और शिजुका बैटलशिप को देखकर डर जाती है तो वो स्मॉल लाइट की तरफ भागने लगती है। तो तभी पीसी आर्मी उसे देख लेती है। तो उसका कमांडर डोराकुरुरु उससे पूछता है कि पापी कहाँ पर है। तो शिजुका कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो वो कमांडर कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हें और स्मॉल लाइट को साथ ले जाते हैं, तो वो खुद ही तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। और अब ये सब लोग पहाड़ी के पीछे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पीसी आर्मी नहीं होती। तो वो लोग वापस चले जाते हैं और वापस आकर वो घर को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि ये तो टूटा हुआ है और वहाँ पर कुछ लिखा भी होता है। तो पापी उन्हें पढ़कर बताता है कि पीसी आर्मी वालों ने शिजुका को पकड़ लिया है। तो तभी नोबिता कहता है कि जल्दी से स्मॉल लाइट को निकालो। तो डोरेमोन उन्हें बताता है कि उन्होंने स्मॉल लाइट को भी ले लिया है और ये देखकर नोबिता रोने लग जाता है। तो तभी डोरेमोन कहता है कि तुम चिंता नहीं करो, हम कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तो तभी डोरेमोन जीनियस हेलमेट और टेक्निकल ग्लव्स को निकालता है। तो वो बताता है कि जीनियस हेलमेट सोचेगा कि हमने इसको कैसे मॉडिफाई करना है और टेक्निकल ग्लव्स का यूज करके हम इसे मॉडिफाई कर सकेंगे। और इसके बाद ये लोग टैंक को मॉडिफाई करने लगते हैं और पापी एक बिल्ली को कब्जे में कर लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ पर डोरेमोन ने भी टैंक्स को मॉडिफाई कर लिया होता है और कहता है कि अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन लोगों को पीसी आर्मी की लोकेशन के बारे में पता ही नहीं होता और वहाँ पर पापी भी नहीं होता है। तो तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है, तो उसमें से एक डॉगी बाहर आता है जो भौंकने लगता है, लेकिन उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तो डोरेमोन ट्रांसलेशन टूल निकालता है और इसे खाने के बाद वो डॉग बताता है कि ये पापी का डॉग रोको रोको है, जो कि पापी के स्मेल को सूंघते हुए यहाँ तक आया है। और इधर पार्क में पापी पीसी आर्मी से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन वो कैट की फॉर्म में होता है। तो वो आर्मी उसे रियल फॉर्म में आने को कहती है। तो पापी कहता है कि पहले शिजुका को छोड़ो, मैं फिर वहाँ पर आऊँगा। इसीलिए उन लोगों को शिजुका को छोड़ना पड़ता है। अब शिजुका उस कैट के साथ जा रही होती है तो वहाँ पर पापी आ जाता है। तो तभी शिजुका वापस आने लगती है तो वो फायर करना शुरू हो जाते हैं। तो तभी वहाँ पर नोबिता और उसके दोस्त भी आकर फायर करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर पापी का डॉग उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन पापी डोराकुरुरु से प्रॉमिस करने की वजह से उसे मना कर देता है। लेकिन आखिर में उसे जाना ही पड़ता है और इधर पीसी आर्मी का कमांडर फायरिंग बंद करके टेक ऑफ करने को कहता है और ये सब लोग इधर वापस आकर बहुत खुश होते हैं। तो पापी उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो जियान कहता है कि भले ही हम पीरिका के लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन हम तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने देंगे। पापी उन्हें कहता है कि हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। और तभी वहाँ पर डोराकुरुरु का मैसेज पापी को मिलता है कि वो पीरिका वापस जा रहा है और वो स्मॉल लाइट के साथ भी रिसर्च करने वाला है। और फिर वो पापी को
को गिलमोर के कोरोनेशन सेरेमनी में आने को कहता है ताकि गिलमोर किंग बन सके और सब लोग उस पर ट्रस्ट करें। और पापी की सिस्टर पीना भी उसके कब्जे में होती है और अब वो सब लोग पीरिका जाने के लिए पापी की स्पेसशिप का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ कमांडर भी वापस चला जाता है और वो पीना को भी सेरेमनी में आने को कहता है। अब इधर ये सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो डोरेमोन पापी से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो पापी कहता है कि सबसे पहले मैं फ्रीडम अलायंस ज्वाइन करूंगा। तो रोकू रोकू बताता है कि ये अलायंस गिलमोर को अप्रोच करने के लिए बनाया गया है और इस बार मैं प्रेसिडेंट को उस अलायंस के लिए लेने के लिए आया हूँ। अब वो थोड़ी देर बाद पीरिका प्लेनेट पर आ जाते हैं जिसके चारों तरफ स्टार्स होते हैं और उन्हीं के बीच में फ्रीडम अलायंस का सीक्रेट प्लेस होता है। और तभी वहाँ पर पीसी आर्मी का एक जेट उन पर अटैक करने लगता है। तो ये लोग अपने टैंक से उस पर अटैक करने लगते हैं और नोबिता के अटैक से ही वो जेट ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद ये लोग फ्रीडम अलायंस के बेस में चले जाते हैं जहाँ पर मिस्टर गैंगू पापी को देखकर खुश हो जाते हैं। तो रोकू रोकू उन सबको बताता है कि ये फ्रीडम अलायंस के लीडर हैं और फिर गैंगू इन सबको पापी की मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। तो गैंगू उन सबको बताता है कि जब पीना और पापी को पीसी आर्मी खोज रहे थे तब हम लड़ाई की तैयारी कर रहे थे और बाद में उन्होंने पीना को भी पकड़ लिया जिसको वो मारने वाले हैं। अब आगे हम देखते हैं कि पापी पीना के बारे में सोच रहा होता है तो नोबिता उसे आकर कहता है कि भले ही मैं जियान की तरह स्ट्रॉन्ग और सुनियो की तरह स्मार्ट नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तो पापी उसे गले लगाकर कहता है थैंक यू नोबिता, मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त आज तक नहीं मिला। इसके बाद पापी स्पेसशिप लेकर पीरिका पहुँच जाता है जहाँ पर गिलमोर उसे कहता है तुमने बस एक ही काम करना है जिसमें तुमने स्पीच देनी है और मुझे अपना लीडर अनाउंस करना है। और इसके बारे में सबको पता लग जाता है तो ये सब सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तो ये गैंगू कहता है कि पीरिका में हमारे अंडर कुछ लोग हैं, बस हमें उन तक पहुंचना होगा। तो ये सब लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग उनसे मिलकर पापी को जरूर बचाएंगे। तो सुनियो डोरेमोन के सुपर ग्लव्स और हेलमेट को मांगता है ताकि वो टैंक्स को ठीक कर सके। और अब ये तीनों रोकू रोकू के साथ पीरिका चले जाते हैं और ये लोग छुपते छुपाते जाते हैं ताकि इन्हें कोई देख ना पाए। लेकिन फिर भी पीसी आर्मी को इनके बारे में पता चल जाता है। अब ये लोग जाने लगते हैं तो डोरेमोन कहता है कि जाने से पहले हम गायब हो जाते हैं। तो रोकू रोकू अपना हुलिया बदल लेता है और बाकी लोग इनविजिबल स्प्रे से गायब हो जाते हैं और ये लोग टैंक को जमीन में छुपा कर बैम्बू कॉप्टर से जा रहे होते हैं। और रोकू रोकू इनको यहाँ पर लाते हुए कैमरास के बारे में बताता है। और थोड़ी देर बाद रोकू रोकू कहता है कि हम थोड़ा आगे आ गए हैं, हमें फिर से पीछे जाना होगा। और स्प्रे का असर सिर्फ 4 घंटे तक ही रहता है और असर खत्म होने के बाद ये तीनों दिखाई देते हैं। तो वो लोग जल्दी से अंडरग्राउंड बेस में चले जाते हैं। लेकिन पीसी आर्मी को ये पता चल जाता है और वो कमांडर्स को वहाँ पर भेज देता है। और इधर ये लोग अंडरग्राउंड लोगों से मिलकर बात कर रहे होते हैं कि वो लोग पापी को कैसे बचाएंगे। तो डोरेमोन कहता है कि कल हम एक सरप्राइज अटैक करेंगे जिसमें हम गिलमोर को कैप्चर कर लेंगे और उसके बाद हम पापी और पीरिका को भी बचा लेंगे। और ये लोग कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से स्मॉल लाइट को हासिल करना ही पड़ेगा जिसके रिलीज बटन से हम फिर से बड़े हो जाएंगे और पीसी आर्मी को यूं हरा देंगे। और इन्हें पता चलता है कि स्मॉल लाइट पीसी आर्मी के हेडक्वार्टर के अंदर ही है। तो तभी वहाँ पर एक अंडरग्राउंड मेंबर आकर कहता है कि पीसी आर्मी यहाँ पर आ गई है। तो वो जियान, डोरेमोन, नोबिता और रोकू रोकू को सीक्रेट टेक्निक से बाहर निकाल देते हैं और ये लोग अंडरग्राउंड के लोगों को कैप्चर कर लेते हैं। अब हम डोराकुरुरु को देखते हैं जो गिलमोर को बता रहा होता है कि हमने अंडरग्राउंड के लोगों से फ्री अलायंस का पता लगा लिया है। तो गिलमोर कहता है कि जल्दी से उन पर अटैक करो। और अब हम देखते हैं कि फ्री अलायंस की तरफ बहुत सारे जेट जा रहे होते हैं और यहाँ पर शिजुका सुनियो को खोज रही होती है लेकिन सुनियो डर के मारे छुपा हुआ होता है और सुनियो बाहर आने से मना कर देता है। तो शिजुका पीसी आर्मी से खुद ही फाइट करने लग जाती है। अब दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जो पीसी आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। तो वहां पहुंचकर ये लोग इनविजिबल कैप पहन लेते हैं और अब ये लोग अंदर जाकर उस स्मॉल लाइट के पास पहुंच जाते हैं और तभी वहां पर उसके ऊपर एक जंगला गिरता है और उसी टाइम वहां पर पीसी आर्मी भी आ जाती है। तो वो कहता है कि हमने तुम्हारे सारे साथियों को पकड़ लिया है, तुम भी अपने आप को सरेंडर कर दो वरना हम ये स्मॉल लाइट तोड़ देंगे। और
और ये सब लोग अपनी कैप उतार देते हैं, लेकिन नोबिता की कैप नहीं उड़ती। तो डोरेमोन बहुत चालाकी से कहता है कि गेट के सामने वॉर्म रखा है, और गेट खुलते ही नोबिता वहाँ से बाहर भागता है। और अब नोबिता सोच रहा होता है कि वो अपने दोस्तों को कैसे बचाएगा। और दूसरी तरफ सुनियो भी उन सबके साथ लड़ने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो शिजुका को अकेले लड़ने नहीं दे सकता। अब हम देखते हैं कि पीरिका में सुबह हो जाती है और पापी की स्पीच देने का टाइम आ जाता है। और पापी उन सबसे कहता है कि मैं इस जगह में होने का बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ। मैं इस स्पेस को छोड़कर प्लेनेट पर भाग गया और मुझे प्लेनेट पर नोबिता जैसे दोस्त मिले जो कि बहुत ही बड़े थे। पहले तो उनको देखकर मैं डर गया, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मदद की और वो अभी भी पीरिका के लिए फाइट कर रहे हैं। तो पापी गिलमोर से कहता है कि तुम कब तक लोगों को डरा कर डिक्टेट करोगे, और मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तो गिलमोर कहता है ठीक है, तो तुम्हारी मौत के बाद मैं यहाँ पर रूल करूँगा। और वो पापी को मारने का ऑर्डर दे देता है, और यहाँ पर पीरिका के लोग बहुत गुस्सा होकर उसकी तरफ आने लगते हैं। तो और अब यहाँ पर शिजुका और सुनियो भी आ जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक मिसाइल अटैक होता है। तो सुनियो भी उन पर फाइट करता है, लेकिन वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग अपने टैंक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और ये दोनों टैंक्स पानी में गिर जाते हैं। तो पीसी आर्मी का कमांडर बताता है कि अभी अभी 2 टैंक्स को शूट किया गया है और वो बहुत ही घायल हैं। कहीं उसके अंदर तुम्हारे दोस्त तो नहीं थे? और ये सुनकर वो सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तो रोकू रोकू उन्हें कहता है कि क्या तुम हार्टलेस हो? मरने से पहले मुझे अंतिम शब्द तो बोलने दो। तो वो लोग उसे अंतिम शब्द बोलने की इजाजत दे देते हैं। तो वो बताता है कि ये 3 साल पहले की बात है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इनके टैंक्स के अंदर पानी भर रहा होता है और ये लोग डूब रहे होते हैं, लेकिन तभी ये लोग बड़े होने लगते हैं क्योंकि स्मॉल लाइट का इफेक्ट खत्म हो रहा होता है। और इधर गिलमोर को ये बताते हैं कि ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद लोग इधर आ रहे हैं। अब रोकू रोकू अपने अंतिम शब्द बोल ही रहा होता है कि तभी गिलमोर इन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। तो दूसरी तरफ हम शिजुका और सुनियो को देखते हैं। तो यहाँ पर जियान कहता है कि हम अभी तक नॉर्मल क्यों नहीं हुए? तो डोरेमोन कहता है कि फिक्र मत करो, हम लोग भी जल्दी बड़े हो जाएंगे। और तभी वहाँ पर पीरिका के लोग आ जाते हैं। तो पापी गिलमोर से कहता है कि हम अभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन गिलमोर गुस्से में फायर कर देता है। तो तभी पापी वहाँ से गिरने लगता है। तो नोबिता उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों भी गिरने लगते हैं। तो ये गिलमोर पीछे से हंसने लगता है। तो तभी नोबिता बड़ा हो जाता है और ये सब लोग भी बड़े होने लगते हैं। तो तभी गिलमोर अपने प्लेन में भागने लगता है और पापी अपनी टीम के साथ जाकर ब्रॉडकास्टिंग करने लगता है। और तभी ये लोग फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो तभी पीसीआर का कमांडर भी फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। तो तभी वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जान उनकी बैटलशिप पर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाती है। और अब ये लोग गिलमोर को पकड़ लेते हैं। और अब शाम को ये सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि पीरिका आजाद हो चुका है। अब पापी अपनी बहन पीना से मिलने आया होता है और उसे आकर कहता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, जिस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हो। और अब ये सब लोग घर वापस आ जाते हैं और ये सब कुछ डेगिसुगी को दिखा रहे होते हैं क्योंकि ये इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। और वो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और यहाँ पर ही ये स्टोरी एंड हो जाती है। डोरेमोन नोबिता स्पेस हीरोज ये डोरेमोन की न्यू मूवी है, जिसमें डोरेमोन नोबिता और उनके दोस्त दूसरे प्लेनेट के स्पेस हीरोज बन जाते हैं। और आपके लिए एक चैलेंज है, पता नहीं आप लोग इसे पूरा कर पाओगे या नहीं। आपने इस वीडियो को पूरा देखकर कमेंट करके बताना है कि आपने ये मूवी पहले देखी थी या नहीं। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जो अर्थ पर आकर क्रैश हो जाती है। अगले दिन हम नोबिता को छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए देखते हैं, जो अपनी रस्सी की मदद से अलग अलग शेप्स बनाने की स्किल्स दिखा रहा था। तो तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आते हैं और नोबिता के इस बच्चों वाली गेम का मजाक बनाने लगते हैं। तो नोबिता उनके हाथ में डायनासोर के शेप जैसे कुछ खिलौने देखता है और उनके बारे में पूछता भी है, लेकिन जियान और सुनियो उसे कुछ ना बताते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी नोबिता को याद आता है कि उसका फेवरेट शो स्पेस हीरो टीवी पर आने वाला है। तो वो तुरंत ही घर के लिए निकल जाता है
और अपना शो देखने लगता है, जहाँ पर कुछ हीरोज पावर सूट पहनकर दुश्मनों को मार रहे थे। ये देखकर नोबिता बहुत एक्साइटेड हो जाता है, तो उसका भी मन होता है स्पेस हीरो बनने का। तो उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो एक मूवी बनाए जिसमें वो स्पेस हीरो हो और वो दुश्मनों को मारे। और इसके बारे में वो तुरंत ही बताने जियान, सुनियो और शिजुका से मिलने चला जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि वो सब तो स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी में गए हैं। स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी में वो उनको पहले से ही स्पेस हीरो मूवी बनाता हुआ देखता है। तो सुनियो उसे बताता है कि उसके पापा उसके लिए बहुत महंगा कैमरा लेके आए हैं, जिसकी मदद से वो लोग मूवी बना रहे हैं। लेकिन वो इसमें नोबिता को नहीं ले सकते क्योंकि वो लोग मूवी फ्लॉप नहीं करना चाहते, जिस पर नोबिता बहुत चिढ़ जाता है, लेकिन फिर भी उनसे यही कहता है कि मुझे मूवी में ले लो। तो जियान और सुनियो नोबिता को विलन बना देते हैं और जियान से बहुत पिटवाते हैं। तो फिर नोबिता रोते रोते डोरेमोन के पास जाता है और उससे मूवी बनाने के लिए कहता है। डोरेमोन भी पहले से ही स्पेस हीरो का फैन था, तो नोबिता को लेकर वो उनके पास मूवी बनाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जियान उसे अपनी एक्टिंग के बीच में आता देखकर डांटने लगता है। तो तभी डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है, जो कि एक लाइट होती है, जो लोगों की एबिलिटीज को बढ़ाकर उसे 10 गुना पावर्स और दे देती है। और अब वो इस लाइट का इस्तेमाल शिजुका पर करता है, जिससे वो बहुत ऊंचा ऊंचा उछलने लगती है। तो डोरेमोन अब एक और गैजेट निकालता है, जिसका नाम बर्गर डायरेक्टर होता है। वो बर्गर डायरेक्टर एक रोबोट है, जो जैसी फिल्म चाहिए होगा वो वैसा सेटअप बना देगा। उसके बाद वो छोटे छोटे हर एंगल से शूट करने वाला कैमरा भी निकालता है। अब वहाँ पर डोरेमोन कैमरे की मदद से सबको कॉस्ट्यूम पहनाता है और वो डायरेक्टर वहाँ पर स्पेस का सेटअप लगाकर एक डायनासोर को असली डायनासोर में बदल देता है। और अब वो लोग ड्रैगन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वो लोग इस मूवी का नाम अंतरिक्ष के रखवाले और ड्रैगन रखते हैं। और वहाँ पर जियान की एबिलिटी उसकी स्ट्रेंथ थी, जिसकी मदद से वो उसको हराने लगता है। और शिजुका उस ड्रैगन पर पानी से हमला करती है। और वहीं पर सुनियो अपने तेज दिमाग और मशीन की अंडरस्टैंडिंग की मदद से तेज हथियार चुनता है और उसे भी मारना शुरू करता है। लेकिन जब नोबिता उस पर हमला करने जाता है, तो वो बस वही रस्सी वाला गेम बनाता है, जिससे कि कुछ भी नहीं होता और ड्रैगन उसे दूर फेंक देता है। और वही जो रात में एक स्पेसशिप क्रैश हुई थी, उसमें से एक एलियन बाहर निकलता है। तो वो उन सबको बड़ी बहादुरी से ड्रैगन के साथ लड़ता हुआ देखता है। और जब वो सब ड्रैगन को हरा देते हैं, तो वो एलियन उनके पास जाकर उन सबसे मिलता है। नोबिता और उसके दोस्तों को लगता है कि ये एलियन भी बर्गर डायरेक्टर की मूवी का एक पार्ट है, इसीलिए वो सब अपने किरदार में रहकर उससे बात करते हैं और अपने आप को स्पेस हीरो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जिसके बाद वो एलियन बहुत खुश होता है और अपने प्लेनेट पर चलकर उस प्रॉब्लम को खत्म करने को कहता है। डायरेक्टर बर्गर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो चुप रहता है। और अब नोबिता और उसके दोस्त उसकी स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में जाने लगते हैं और अब वो सब उड़ने लगते हैं। डोरेमोन को थोड़ा डाउट भी होता है कि ये तो नकली अंतरिक्ष था, तो ये लोग उड़ क्यों रहे हैं। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन सबको एंटी ग्रेविटी पिल्स दे देता है। और फिर एलियन उन सबसे मिलता है और अपना मास्क हटाकर उनको अपना नाम आर्यन बताता है। और फिर अपने प्लेनेट की कंडीशन बताता है कि अंतरिक्ष लुटेरे उसके प्लेनेट को लूटना चाहते हैं। वो लोग हमारे प्लेनेट पर एक मसीह की तरह आए थे, जिन लोगों ने बहुत डेवलपमेंट की। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि वो 3 अंतरिक्ष लुटेरे हैं और उनके मालिक का नाम इकारुस है। और उनके ग्रह पर जो जंगल था वो पूरी तरह से सूख चुका है और उनकी जमीन भी पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। प्लेनेट वाले उनकी डेवलपमेंट को देखकर उनकी चाल नहीं समझ पाए। और जब मैंने कंट्रोल रूम में जाकर उनके राज पता लगाने चाहे, तो एक गार्ड ने मुझे देख लिया, जिस वजह से मुझे वहाँ से भागना पड़ा। और इस बात पर नोबिता और उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। और अब वो सब उसके प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वहाँ की सुंदरता देखकर जियान, सुनियो, शिजुका और नोबिता वो सब खेलने लगते हैं। लेकिन
लेकिन तभी वो लुटेरों के आदमी वहाँ आकर उन्हें देख लेते हैं। वहाँ एरन को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग एरन की मदद करने आए हैं और अब वो लोग उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो तभी डायरेक्टर से उन्हें पता लगता है कि ये कोई मूवी का पार्ट नहीं बल्कि असलियत में ये सब हो रहा है। पर अब उन लोगों ने एरन से वादा कर लिया था, इसीलिए वो लोग लड़ने का डिसाइड करते हैं और अपने सुपर पावर वाले सूट से सबको मारने लगते हैं, जिससे एरन बहुत खुश हो जाता है और आज की रात वो इधर ही रुकने का प्लान बनाते हैं। तो डोरेमोन सीक्रेट ट्री नाम का एक गैजेट निकालता है और अंडरग्राउंड एक रूम बना लेता है और अब वो सब उसके अंदर चले जाते हैं और अपना सुपर हीरो वाला बैज हटाकर एरन के लाए हुए फ्रूट्स खाते हैं। रात को नोबिता एरन से मिलने जाता है, जहाँ पर वो पूरी उम्मीद लगाए बैठा था कि वो लोग उन्हें बचा लेंगे और वो नोबिता से ये भी कहता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, जिस पर नोबिता का मन उसे ये बताने को करता है कि ये सारी पावर्स इस पैच की वजह से हैं। लेकिन जब नोबिता एरन के चेहरे पर उम्मीद की चमक देखता है तो वो उसे नहीं बताता। अगले दिन वो सब आदमी जो पिट कर लुटेरों के पास आ गए थे, उन सब की बात इकारू से होती है, जो उन सब पर एक तरह का लिक्विड फेंक कर उनको पत्थर में बदल देता है। जिसके बाद वो उन 3 लुटेरों को आरोन और उसके साथियों को पकड़ने को कहता है। अब हम आरोन को देखते हैं जो उन सबको अपने प्लेनेट का सूरज दिखाता है, जिसकी एनर्जी की मदद से ही वो सब अपने प्लेनेट पर काम किया करते थे। अब आरोन उन्हें बताता है कि कल के दिन वो लुटेरे कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, इसलिए हमें कल के दिन के लिए कुछ करना होगा। तो जियान और सुनियो अम्यूजमेंट पार्क और शिजुका और डोरेमोन नीली पहाड़ी जाने का डिसाइड करते हैं और नोबिता और आरुन यहाँ लोगों से मिलने के बाद स्टे स्टार जाने का डिसाइड करते हैं। और अब वो सब खाना खाने के बाद बैम्बू कॉप्टर और इनविजिबल कैप को पहनकर एक पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोगों को बिना किसी टेंशन के एंजॉय करते हुए देखते हैं। आरुन वहाँ जाकर उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि वो लोग लुटेरे हैं, लेकिन उसके पास लुटेरों के खिलाफ कोई सबूत या फैक्ट नहीं होता, इसलिए उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। तो तभी वहाँ पर लुटेरों का एक आदमी दिखता है, जिसे आरुन को बचाने के लिए नोबिता उस आदमी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तो तभी वो एक कुएं में गिर जाता है, जहाँ पर वो अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है। तो तभी एक धागा ही निकलता है, तो वो कुएं से स्लाइड करते हुए एक गुप्त रास्ते में पहुँच जाता है, जो कि एक बेसमेंट की तरह ही बनी हुई थी और रास्ते में उसका सुपर सूट और इनविजिबल कैप भी घिर जाता है। अब आरुन वहाँ आता है तो नोबिता को नहीं देखता, लेकिन तभी उसे नोबिता का वो धागा नजर आता है और उस धागे की मदद से वो नोबिता के पास पहुँच जाता है। उसे लगता है कि नोबिता ने इस जगह को खोज लिया है, क्योंकि यही लुटेरों की बेस थी, जिसके लिए वो नोबिता से थैंक यू बोलता है। अब अगले सीन में हम पहाड़ी पर डोरेमोन और शिजुका को देखते हैं, जिनको पानी का टेम्परेचर कम होता दिखता है और जियान और सुनियो को अम्यूजमेंट पार्क में 3 लुटेरों में से एक लुटेरा आकर पकड़ लेता है और अब उनमें फाइट शुरू हो जाती है। और वो लुटेरा इतना पावरफुल था कि जियान और सुनियो को इनविजिबल कैप में होते हुए भी वो मार रहा था और अब वो जियान और सुनियो को हरा कर अपने आदमियों की मदद से उसे बंदी बना लेता है। अब आरुन और नोबिता 2 लोगों की बात सुनते हैं कि कल वो लोग इस मशीन की मदद से इस प्लेनेट की सारी शक्ति को अपने अंदर खींच लेंगे, जिससे ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा। ये बात सुनकर नोबिता एकदम चिल्लाता है, तो वहाँ पर एक लुटेरी उनको देखकर वहाँ से पकड़ लेती है और नोबिता भी अपना पावर सूट ना होने की वजह से उससे लड़ नहीं पाता और अब वो इन दोनों को उसी जगह फेंक देते हैं जहाँ पर उन्होंने जियान और सुनियो को रखा था। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन और शिजुका को नोबिता का पावर सूट मिलता है, तो वो डायरेक्टर की मदद से नोबिता की लोकेशन का पता लगाते हैं। तो तभी डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है, जिसको खोदकर वो नीचे बेसमेंट में चला जाता है और एयर गन की मदद से वहाँ सभी खड़े गार्ड्स को मारकर अपने साथियों को बचा लेता है। लेकिन तभी एक लुटेरा डोरेमोन को पंच मारकर बेहोश कर देता है और अब शिजुका अपनी वाटर पावर की मदद से उस लुटेरे पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो तभी डोरेमोन एक जंप की मदद से वो अपने दोस्तों के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो लुटेरा दूसरे हाथ की मदद से शिजुका पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वाटर प्रेशर डोरेमोन की तरफ चला जाता है और डोरेमोन उस प्रेशर की मदद से उस केज में जाकर लगता है, जिस केज में नोबिता और आरुन थे, जिस वजह से आरुन और नोबिता आजाद हो जाते हैं। लेकिन वो लुटेरा फिर भी उन पर भारी पड़ रहा था। तो तभी बर्गर डायरेक्टर अपने कैमरा की मदद से वहाँ एक 3D इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे एक ड्रैगन बन जाता है और उस ड्रैगन को देखकर वो लुटेरा भागने लगता है
और ये मौका देखकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम उन सब लुटेरों को देखते हैं जो एक रोल से वीडियो कॉल में बात कर रहे होते हैं। तो एक लुटेरा उसे कहता है कि कल हम इस सुमारो की मदद से उन सब की ऊर्जा ले लेंगे और आप इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। असल में वो लोग इस प्लेनेट के सूरज को लूटना चाह रहे थे क्योंकि एक्रोल इसकी ऊर्जा को खाकर फिर से जवान हो जाएगा और उस सूरज के अंदर की चांदी को ये 3 लुटेरे ले पाएंगे। तो वहीं सुनियो को इन सब चीजों से बहुत डर लगने लगता है, तो वो यहाँ से वापस चलने की बात करता है। और अब आरोन को भी पता चल जाता है कि ये सब स्पेस हीरो नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन नोबिता ने अब उससे वादा कर लिया था, इसलिए वो यहाँ रहकर उसकी मदद करने का डिसाइड करता है और अब जान और सुनियो भी मान जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उस प्लेनेट का समारोह स्टार्ट होता है, तो तभी उस प्लेनेट का लीडर उस लुटेरे को थैंक यू करता है इन सब डेवलपमेंट के लिए। तो तभी वो लुटेरा अपने बॉस के बारे में बताता है कि वो भी कुछ देर में इस समारोह का पार्ट बनेंगे। और दूसरी तरफ नोबिता और उसके साथी अपने सूट की पावर्स को पूरी तरह से यूज करने की प्रैक्टिस करते हैं और अब वो सब उनसे लड़ने जाते हैं, जहाँ पर जान उस पावरफुल लुटेरे से इस बार खुद भी बहुत पावरफुल बन के लड़ाई करता है। तो तभी शिजुका भी उस लेडी लुटेरी पर अपनी वाटर पावर छोड़ती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है, लेकिन उसी बीच उसकी बेल्ट नोबिता को लग जाती है, जिससे कि वो टेलीपोर्ट होकर एक्रोस के स्पेसशिप में पहुंच जाता है, जहां एक्रोस से उसका मुकाबला होता है। तो एक्रोस उसे बड़ी आसानी से दूर फेंककर अपना काम करने लगता है और दूसरी तरफ शिजुका भी अपने पावर्स का सही से इस्तेमाल करके उस लेडी लुटेरी को अपने वाटर साइकिल में फंसा कर वहाँ से भगा देती है। और वहीं जियान भी अपनी ताकत की मदद से उस लुटेरे को मार गिराता है। डोरेमोन, सुनियो और एरन उन ग्लव्स का यूज करते हुए स्पेसशिप में जाने लगते हैं। अब नोबिता हारने के बाद फिर से उठता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अब उसको उस सूट की वजह से एक नई पावर मिली थी। अब नोबिता बड़ी आसानी से उसके अटैक को डोज कर पाता है और उससे बच जाता है और उसी बीच में एक्रोस की ताकत खत्म हो जाती है, इसीलिए वो अपनी स्पेसशिप को जल्दी से सन की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। तो तभी नोबिता भी अपनी पावर्स उस पर छोड़ता है और इस बार भी रस्सियां ही निकलती हैं। और जैसे ही एक लुटेरे को पता चलता है कि डोरेमोन भी वहाँ पर आ रहा है, तो वो अपनी गाड़ी की मदद से वहाँ पर गड्ढा खोदते हुए डोरेमोन को वहाँ से भगा देता है। तो तभी सुनियो अपनी पावर की मदद से एक कार बना देता है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है और अब सुनियो अपनी स्पीड और अपने दिमाग की मदद से उस लुटेरे की शिप को तोड़ डालता है। अब नोबिता फिर से अपनी पावर्स का यूज करता है और इस बार फिर निकलता तो धागा ही है, लेकिन इस बार वो धागे की मदद से उस एक्रोस को अपने अंदर जकड़ लेता है, जिससे कि वो एक्रोस एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है और नोबिता उस बेल्ट की मदद से फिर से टेलीपोर्ट होकर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। अब डोरेमोन और उसके दोस्त उस लुटेरे को जगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसका प्लान जानकर उस प्लान को तबाह कर सके, लेकिन वो तो बेहोशी की हालत में होता है और उठ ही नहीं रहा होता। लेकिन इसी बीच सुनियो को उनकी फाइल्स चेक करके उनके प्लान का पता चल जाता है और वो उन सबको ये भी बताता है कि इस डिवाइस की मदद से वो लोग इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये डिवाइस तोड़ दें तो उनका प्लान खराब हो जाएगा। इसीलिए वो सब नोबिता के बेल्ट का यूज करके एक्रोस की शिप में जाते हैं, जहाँ पर एक्रोस एक छोटा रूप बनाकर उस डिवाइस को लेकर छुप गया था। उनको पता लगता है कि उनके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे हैं सूरज तक पहुँचने के लिए और वो सब उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसी बीच टाइम अप हो जाता है और वो लोग सूरज के पास पहुंच जाते हैं और सूरज को अपने पास देख एक्रोस उस डिवाइस का यूज करना स्टार्ट कर देता है और सूरज से सारी रोशनी निकलने लगती है, जिससे कि उस प्लेनेट पर अंधेरा छा जाता है, जिससे कि सबको पता चल जाता है कि एरन सही कह रहा था। और तभी डोरेमोन ये देखकर उस एयर गन से उस पर हमला कर देता है और वो तभी सॉलिड मशीन से उस पर लाइट डालता है, जिससे कि वो रोशनी सॉलिड हो जाती है। तो तभी नोबिता उन्हें कहता है कि उन्हें बर्गर डायरेक्टर का रिवर्स फंक्शन यूज करना चाहिए, जिससे कि डोरेमोन सुन के बहुत खुश हो जाता है और बर्गर डायरेक्टर भी बिल्कुल वैसा ही करने लगता है, जिससे कि सन बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब सब ठीक हो चुका था, जिससे कि उस प्लेनेट का प्रेसिडेंट नोबिता और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है और अब वो सब अपने अर्थ पर वापस आ चुके थे। और अब नोबिता उन छोटे छोटे बच्चों को और भी परफेक्ट वे से उस धागे बनाने की स्किल सिखाने लगता है और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।